टू कॉन्टॅक्ट विथ दिस मच, म्हणजे खूप साऱ्या लोकांबरोबर ऍट ए टाइम कॉन्टॅक्ट करणं, त्यांच्याशी बोलणं शक्य झालेलं आहे. किंवा मी स्वतः सुद्धा मागचा महिनाभर आपण वेगवेगळ्या डायसवरून वेगवेगळं इन्फॉर्मेशन शेअर केली जाते आणि माहितीचा महापूर आलेला आहे परत एकदा, म्हणजे झूमचा महापूर आहे सध्या, सारख्या मिटिंग्स. सो मी हे सगळं खूप एन्जॉय करतोय. 100% तुम्ही पण सगळेजण हे एन्जॉय करताय. तर NFIWI त्याचा मी खूप आभारी आहे. त्याचबरोबर आय एम वन ऑफ द फॅकल्टी मेंबर इन SW काळवीट इन्स्टिट्यूट फ्रॉम पुणे. आपलं जो NFIWचं सिस्टर कन्सर्न आहे, जिथं आपण मोस्टली अभ्यासाला महत्व देतो, त्याच्यामध्ये गेले 4-5 वर्ष मी त्याच्यात शिकवण्याचं काम करतोय. मी माझ्याबद्दल थोडक्यात सांगेन की 2006ला परीक्षा दिली, 2007ला मी LICला जॉईन झालो. 2007 पासून आत्ता म्हणजे 13 वर्षाचा LICतला प्रवास आहे. आणि खरं म्हणजे शिकवण्यासारखं नाहीये. माझ्यासमोर इथे स्क्रीनवर मला अत्यंत आदरणीय असलेली सगळी लोक मला दिसतात. तर शिकवणं वगैरे नाहीये. आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर माय एक्सपिरियन्स. कारण निश्चित म्हणजे कुठल्याच DOला कोणी काही शिकवू शकत नाही पहिलं म्हणजे, आणि ते सगळे शिकलेले असतात म्हणूनच ते तिथे असतात. सो हॅट्स ऑल ऑफ यू. तुम्ही सगळे इथे आहात आणि वेल इक्विप आहात तुम्ही सगळं. त्यामुळे मी सांगणार नाहीये काय, मी आय जस्ट शेअरिंग माय एक्सपिरियन्स. मला माझा अनुभव तुमच्याशी शेअर करायला निश्चित आवडेल की कुठल्या प्रोसेसमधून मी माझं काम घेऊन गेलो. थोडासा मी बॅकग्राऊंड सांगू इच्छुक आहे की मी LICला जॉईन होण्यापूर्वी मी स्पर्धा परीक्षा किंवा MPSC आणि UPSCचं प्रिपरेशन करत होतो 99 पासून, आणि 5-6 वर्ष त्याची तयारी केली. नंतर काही काळ त्याच्यात शिकवलं आणि एक दिवस अचानक असं वाटलं की जॉब पाहिजेच काहीतरी. आणि जे काही फॉर्म भरले त्या काळात, त्यात एक फॉर्म होता तो LICचा. आणि तेव्हा लक्षात आलं की अरे आपण एका बसमध्ये बसलो आणि ती बस LICची आहे, आणि पासही झालो आणि उतरलो पण. म्हणजे मी पुण्यातलाच आहे आणि पुण्यातच मी राहतो कोथरूडला, आणि तिथेच मला ब्रांच पण मिळाली. आणि आय जॉईन LIC. अगदी म्हणजे खूप सारे, म्हणजे आपण असं म्हणतो की एजंट कुठला रिक्रूट करायचा, हु इज अ नीडी अँड हु इज अ ग्रीडी, म्हणजे ज्याला पैसे मिळवायची इच्छा आहे किंवा ज्याला गरज आहे. तर मी असाच अत्यंत गरजू होतो 2006-7-5चा कालखंड जर का भेटला तर मला जॉब करायचा होता. मला माझ्या लाईफमध्ये सेटलमेंट हवी होती, आणि MPSC वगैरे सगळ्याचं वातावरण आजूबाजूला होतं आणि त्यात काही रिझल्ट हाताशी लागत नव्हते. सो जेव्हा दिवशी मी पास झालो, मी म्हटलं बस हॅट्स, आपण हा जॉब भारी करायचा. आणि 2007ला जॉईन झालो. 2007ला जॉईन झाल्यानंतर पहिल्या वर्षीच ओके, म्हणजे IB वगैरे मिळाला. पहिल्या वर्षी अपेक्षित नव्हता पण तो मिळाला, आणि आय फील कम्फर्ट की अरे आपल्याला जमतं इथे काम करायला. आणि मग जसं होतं की त्याच्यानंतर 2 वर्ष थोडंफार लक्ष दिलं, आणि परत एकदा माझी गाडी MPSCच्या स्टेशनकडे वळायला लागली. मला असं वाटलं की आपण खरं इकडे आलोच नव्हतो, हे काय आपलं ध्येय नाही आयुष्याचं, आणि आपला आतला आवाज काय सांगतोय की आपण MPSC केलं पाहिजे. सो पुन्हा मी काही प्रमाणात त्याच्याकडे डायव्हर्ट झालो, आणि मग सिलेबस बदलला आणि मी परीक्षा दिली. मग 2 वेळा परत मेन्स दिली मी. असं करत करत 2012 पर्यंतचा प्रवास सगळा चालू होता. एव्हरीवेअर म्हणजे दरवर्षी पैसे मिळत होते, IB मिळत होता. कारण असं असेल की आधीचं जे काही बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यातून आल्यामुळे म्हणा, सगळ्या गोष्टी वो सब चीजें हो रही थी अच्छी तरह से. सो माय जर्नी इज स्मूथली गोइंग ऑन एंड ऑन. 2013 मतलब एट द एंड ऑफ 2012, at the end of 2012 I just come across once again एग्जाम. मैंने वहां प्रीलिम दे दिया मेरा, और प्रीलिम देने के बाद आई एम डैम श्योर कि मैं इस साल पोस्ट निकाल के रहूंगा, क्योंकि पूरा ये चेंज हो गया था सिनेरियो, और आई हैव अ ग्रेट होप्स. तो तभी जाके मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 2013 में पास हो गया तो मैं LIC छोड़ दूंगा. एंड वेरी नेचुरली मेरे दिमाग में ये आने लगा, या मैंने देखा था कि ब्रांच में जब कोई DO प्रमोशन ले लेता है या जब कोई DO छोड़ के जाता है तो उसका टीम पूरा स्कैटर्ड हो जाता है. अगर 100 लोग थे तो 10 रह जाते, बाकी तो सब घर चले जाते. सो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि बहुत भरोसे से लोग मेरे पास आए हैं, 2007 से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं अचानक अगर पास हो गया तो मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा. एक ये बात थी. दूसरी बात थी कि मुझे लग रहा था कि अगर MPSC ने वापस मुझे धोखा दे दिया तो. सो वो डायलेमा तो था, पर आज स्टार्ट की मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं छोड़ जाऊंगा या मैं चला गया तो मेरे टीम के लिए, ये जिन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, उनके लिए मुझे कुछ तो करके जाना चाहिए. कि
अगर मैं सिलेक्ट भी हो जाता हूँ तो 2 साल मुझे लगते हैं ज्वाइन होने के लिए। तो इन बिटवीन दोज पीपल आर वेरी मच डिपेंड ऑन मी, और बहुत ज्यादा उन्होंने डिवोशन दिया है मेरे पास आए, बहुत ज्यादा वो कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ऐसे लोगों से अचानक मैं उनको छोड़ जाना, इट्स नॉट गुड। तो मैंने पूरा एक मेरा मीटिंग कॉल किया, और मैंने जो मेरे नजदीकी करीबी एजेंट्स थे, लगभग तब भी मेरा 70-60 का टीम था, तो उनको बुला लिया और आई एम डिक्लेयर कि देखो भाई, मैं अगले साल मैं छोड़ के चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी विल एक फोकस ग्रुप तैयार करेंगे हम लोग, और उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो फोकस ग्रुप बनाएंगे तो कुछ तो एम रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम एम रखते हैं कि चलो एमडीआरटी के लिए काम करेंगे। और फिर मैंने कुछ उसका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया मेरा कि मैंने क्या किया कि कुछ 10 एक्चुअल पहले मैंने 3 लोग उसमें से निकाले थे, और एक जब वो 3 लोग निकाले तो मैंने उन पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो कर सकते हैं एमडीआरटी वगैरह। तो मेरे एक दोस्त है पूना के ही, मेरे क्लोज फ्रेंड एंड आई एम बैचमेट, तो मैंने उसके साथ बात की, सुमित नाम है उनका। हम बैठे थे नदी के बाजू में, वहाँ एक रेस्टोरेंट है। तो मैं बोला कि सुमित देख, मुझे क्या करना है, 3 लोग का मैं एक एमडीआरटी ग्रुप बनाऊंगा और करेंगे कुछ एक्टिविटी शुरू करते। तो उसने जो बात बोली, देखिए भगवान किसके मुंह से आपके पास मैसेज देगा वी डोंट नो, आपको पकड़ना है। तो बोला कि देख किरण, 3 लोग अगर करेंगे काम, यू आर डैम श्योर कि 3 लोग काम करेंगे। तो वो बोला कि रेस में जो घोड़े भागते हैं तो जीतने वाला तो फिक्स होता है, तो वो जीतने वाला घोड़ा अकेला ही भागेगा तो उसको भागने में मजा नहीं आता। तो क्या करना चाहिए, कुछ तो जरा आजू बाजू में भी 4-5 घोड़े भागने चाहिए। तो मैं बोला अरे दिस इज गुड आइडिया, 3 लोगों का नहीं ग्रुप बनाएंगे, तो वी विल मेक मोर, थोड़ा सा बड़ा वाला ग्रुप बनाएंगे। तो फिर मैंने इंटरव्यू प्रोसेस शुरू कर दिया, और मैंने 12 लोग इकट्ठा कर लिए, मतलब मेरे टीम से ही मैंने 12 लोग इकट्ठा कर लिए, जिसका नाम मैंने रखा सुपर 12। देखिए हम हर वक्त तो वी ऑल आर, हमको ऐसा कुछ तो हम कर देते हैं अपने, एक टीम बन गया तो उसको स्टार बोल दिया, अमेजिंग बोल दिया, तो मैंने ऐसा नाम रख दिया सुपर 12। और मैंने उनका एक छोटा सा पहला मीटिंग कॉल किया। जब मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ एमडीआरटी के बारे में, टू बी फ्रँक, तो तेव्हापर्यंत मला सुद्धा एमडीआरटी फार काही त्याचं कमिशन वगैरे पण मी कधी बघायला गेलो नव्हतो, पण माझा हेतू हा होता की एमडीआरटीचं टार्गेट ठेवायचं, त्यांना त्यासाठी काम करायला लावायचं, आणि आपण जर का सोडून गेलो तर ही 10-15 लोक एकदम स्ट्रॉंगली तयार करून जायचं। आणि मग तो ग्रुप तयार केला। सेम टाइम माझं मेन्सचं प्रिपरेशन चाललं होतं, आणि आमचं असं ठरलं, देन हमने फिक्स कर दिया कि महीने में एक बार मिलेंगे। तो आई स्टार्ट एक अच्छा होटल बुक करना, उसमें मीटिंग लेना। इसमें सबसे पहला जब उनका इंटरव्यू लिया और उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला था कि आप आओ, व्हाई यू वांट बिकम एमडीआरटी, इसका आपको पूरा प्रेजेंटेशन देना है कि मैं एमडीआरटी क्यों करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मीटिंग वो पूरा शुरू हो गया। 15-16 लोग आए थे, तो मीटिंग खत्म हो गया। कुछ लोगों ने जब बात की तो वो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गए उस एमडीआरटी के साथ। मतलब वन ऑफ लेडी फ्रॉम माय टीम, जब वो आगे आके बोलने लगे कि व्हाई शुड आई वांट बिकम एमडीआरटी, तो उसने कह दिया कि मैं पापा विश कि एमबीए फाइनेंस वगैरह किया है, अगर कुछ तू एलआईसी में काम करे तो एमडीआरटी बनना चाहिए तुम्हें। और उसके एकदम आंखें भर आ गई। सो आई एम वेरी कनेक्ट हियर, जो एमडीआरटी मैं अभी इतना नहीं सोच रहा था, इसने बहुत ज्यादा आगे वाला सोच लिया, और शी वेरी इमोशनली कनेक्ट। तो उसके बाद वो जर्नी शुरू हो गया। तो हर महीना में मीटिंग लेता था, हर मीटिंग का हमने टारगेट रखा था कि एमडीआरटी का हर महीने का कमीशन आना चाहिए, जो अच्छा कमीशन लाएगा उसको कुछ तो मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। 2013 में वो टैब चल रहा था, टैब नया आया था, तो मैंने टैब कुछ जो अच्छा कमीशन करेगा दिया। तो पहले 2 महीने में 2 लोगों ने तो कर लिया। जैसे मार्च तक कर दिया, मार्च के बाद क्या हो रहा था, मैं हर वक्त उनसे यही बात कर रहा था कि कितना काम किया, और 12-13 लोग का मैं एकदम जस्ट, मतलब जैसे मैं उनके सिर पे चढ़ के बैठ गया था कि किती काम झालं, मग एवढं का नाही होते, आणि आई जस्ट स्क्रूइंग देम। तो मैं तक आते आते क्या हो गया, उसमें से 2 लोग मेरे पास आ गए और उन्होंने कह दिया, देखिए सर यू आर प्रेशराइज सो मच, वी आर नाउ लेफ्ट दिस ग्रुप। और उन लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया। एक बंदा था, नाउ ही इज वर्किंग इन, अभी वो लंदन में है, तो आया, उसको पैम्पलेट दिया था, वो पैम्पलेट देने समय गाड़ी से गिर गया, वो भी आ गया कि मैं सर गिर गया, मेरे घर वाले बोल रहे तू ये मत कर। तो जो 12 थे उसमें से 3 तो चले गए घर, तो 9 लोग बच गए। तो मैं तब तक आ गया। तो मैंने भी सोचा, क्योंकि मेरा मेंस था, तो मैंने सोच लिया कि भाई देखो, अभी अपनी तरफ तो मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी थी, उनके तरफ मैंने ढकेल दिया, उनको बोल दिया कि देखो आप
सब लोग बहुत अभी डर रहे हो, तो वी स्टॉप हियर, हम अपना इमीडिएट काम बंद करते हैं, आप आपके घर खुश, मैं मेरे घर, जब दिल करेगा तब मीटिंग लगे चले जाओ। और वो लोग चले गए, मैं भी चला गया। उसके बाद मैंने जून में एग्जाम दिया मेंस का, और उसके बाद मतलब जून जुलाई अगस्त में मैं अपना जो जयपुर सेशन है जहाँ पे एलआईसी का ट्रेनिंग चलता है, वहां पे मैं चला गया ट्रेनिंग के लिए। आई डोंट नो, बट वहां पे कुछ तो ऐसा हो गया कि जब मैं जयपुर से आ रहा था फ्लाइट के लिए, तब मैं मेरे दोस्तों के साथ वहां था, मैं बोला कि नहीं, मन में फिक्स कर दिया अगर इस बार मुझे पोस्ट भी मिला है तभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं एलआईसी में ही रहूंगा। और ऐसा कुछ तो हो गया कि मैंने वो फिक्स कर दिया। जब मैं वापस आ गया पूना, तो मैंने मेरे मन में तो मैंने फिक्स किया था कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर बाकी तो ग्रुप था उसका कुछ एक्टिविटी तो ऐसे ही चल रहा था, मतलब जैसे रोजमर्रा का काम है, कुछ आया काम तो लेके आते। पर 2013 में एक बहुत बढ़िया घटना घड़ी, 2 बार क्लोजिंग हो गया। और मुझे इट्स, जो लोग, वो जो 10-12 लोग मई तक मेरे साथ में काम कर रहे थे, फ्रेंड्स, शायद से हमारा कनेक्शन छूट गया है। मैं 2 मिनट उनसे बात करता हूँ, प्लीज होल्ड कीजिए। वो ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डाल दो। मी बोलून बघते, चला तुम्हाला त्रास दिला ड्रायव्हिंग क्या हम लोग करताना. Zoom वाढव ना, आवाज वाढव. वाढवलेलं आहे, फुल आहे. नहीं, वो बोला बनाने को दिया, 2 दिन से दिया है. मला बोलले हातावर पडली म्हणून. बेडवर अशी मी खुर्ची बसलेली, दोघे जण चेस खेळत होते.
फ्रेंड्स किरण जी आ रहे हैं, मला उनका असं थोड़ा procedure कनेक्शन विचार. का मला इशू था. हे सांगतो तेव्हाच 2 मला मिनट वेट कीजिए, किरण जी ज्वाइन कर रहे हैं. ही पण लिस्ट किरण जी आवाज येतोय? हो, आवाज येतोय मला आता. माझा येतोय आवाज? तुम्ही बोला आता. येतोय. येस, वी स्टार्ट प्लीज नो इश्यू. कंटिन्यू करा. तर Yes. आणि मग बघूयात मध्ये जर का शक्य झालं तर देन वी विल शिफ्ट, कारण पीपीटी दाखवताना मला यूज करायला लागेल कदाचित. बघूयात, पीपीटी शेअर झालं तर पीपीटी शेअर चालेल, करू. तुमची ती स्क्रीन पण चालू आहे. तुम्हाला जर पीपीटी शेअर करायची असेल करू शकता. फक्त त्या तुमचा तिकडून स्क्रीनला आवाज येत नाहीये. हा. त्या स्क्रीनवरून फक्त आवाज येत नाहीये. तुम्हाला जर शेअर करायचं असेल करू शकता. बरं, आता तर नाही, मी अजून संपवतो पहिला आणि मग मी शेअर करेन ती. पण मग आवाज ना चालेल, वेळ घ्या तुमचा. ओके. चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट. मी सुरू करू? येस, प्लीज. ओके. तर मी सांगत होतो की त्या तिथे जेव्हा हॅलो, आवाज येतोय माझा? हो आवाज नाही. दुसऱ्यांना अनम्यूट कर ना सगळ्यांना. प्रवीण, हो शांताराम. प्रवीण, सर्वांना म्यूट कर ना. समर्थ दे ना. प्रवीण, सर्वांना म्यूट करून टाक. फक्त स्पीकरला हे कर. ओके. आपण shall I start? You are unmuted by host. Okay. Yes. किरण प्लीज कंटिन्यू. येतो तुमचा आवाज. कंटिन्यू करू? ठीक आहे. मग मी इकडचं लॉग आउट करतो आता मोबाईल मधून. कुठून कसं चालेल, चालू राहू दे. नाही, परत तिकडून गेला. तिथून परत लॉग आउट केलं मला. कशावर ना? लॅपटॉप वरून. तुमचा आवाज येतो क्लिअर, तुम्ही चालू ठेवा. चला, माझा आवाज क्लिअर होतो, मी सुरू करतो. आपण जसं Yes, please. काय म्हणूयात की अगदी नवीन माध्यम आहे आणि त्याच्या म्हणजे ते त्यातल्या काही गोष्टी ज्या आहेत आपल्या हातात नाहीत. सो इट्स ओके. तर मी सांगत होतो की मी पुन्हा जॉईन झालो आणि जॉईन झाल्यानंतर सगळं चेंज झालं की ते एवढा बिझनेस आला की तो जो ग्रुप होता त्यातल्या एक मॅडम ज्या खूप इमोशनली कनेक्ट होत्या पहिल्या दिवशी, त्यांनी म्हणजे जे शेअर करतोय की आम्ही नोव्हेंबरमध्ये काम करत होतो. एक एमडीआयटी त्यांचं डिक्लेअर झालं आणि डिसेंबर मध्ये जेव्हा कळलं तेव्हा कळलं की त्यांचं दुसरं एमडीआयटी पण डिक्लेअर झालं. सो यस, मैं जरूर हिंदी में बात करूंगा कि जैसे पता चल गया कि उनका एक एमडीआईटी तो डिक्लेयर हो गया, दिसंबर में आते आते उनका दूसरा एमडीआईटी भी डिक्लेयर हो गया. और ये मेरे लिए बहुत यस, मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैंने काम किया या ये हो गया. तो वो हो गया था, वो मैंने किया नहीं था. दैट इज अ टोटल, क्या कह सकते हैं हम उसको, कि मार्केट उस तरह से आ रहा था इसलिए हो गया. पर सेम टाइम एक फीलिंग अंदर आ गया कि इन्हीं लोगों का क्यों हुआ,
कि वो लेडी ही क्यों ये कर सकी। तो इसके बाद जब मैंने खुद से सोचना शुरू कर दिया तो 2014 इज अ वेरी डिजास्टर फॉर माई सेल्फ, क्योंकि पूरा टीम घर चला गया, 35 लोग काफी आखिर में रह गए, जिसमें ये 10-12 लोग थे, पैसा भी अच्छा खासा आया था। सो आई से कि चलो ऐसा वो मैंने एंजॉय किया पूरा साल, कोई मीटिंग नहीं ली, कुछ नहीं ली। एंड लिटिल बिट आई एम फ्रस्ट्रेट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम लेते समय गलती कर रहा हूँ, बहुत प्रेशर दो, तो मुझे वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे कुछ सीनियर है मेरे ब्रांच से, उनसे भी मैंने डिस्कस किया कि ऐसा कुछ हो रहा है। देन मैं बोला कि मैं वापस ये एक्टिविटी करना चाहता हूँ। तो किरण हेलो, एक मिनट थांबा फ्रेंड्स, हमें कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो मैं जानबूझ के सबको अथॉरिटी दिया है अनम्यूट करने का, लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट है किरण जी को छोड़ के अपने आप को म्यूट कर ले। ये अमित, हनबर और शिवराज, कौन लोग है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, थोड़ा सा बेयर कर लो। शिवराज कौन है? शिवराज, किरण जी एक मिनट। Yes, no issue. Please take your own time. I am very comfortable. एक मिनट। Okay. किरण जी एक मिनट। किरण जी आवाज येतोय? हा, माझा आवाज येतोय? येस, आता मी सगळ्यांना ब्लॉक केलंय, फक्त तुम्ही हा, आता मी सगळ्यांना ब्लॉक केलंय, फक्त तुम्ही बोलू शकता, प्लीज कंटिन्यू करा। येस, एक मी कंटिन्यू करतो, फक्त मी असा प्रयत्न करतोय की माझा मोबाईलच्या ऐवजी मी परत तिथे जॉईन होऊ शकतो का, 1-2 मिनिटं। हा, मोबाईलवर आवाज येतोय माझा क्लिअर ना? तुमचा एकदम क्लिअर आवाज येतोय। हा, 1-2 मिनिटं, एकच 2 मिनिटं झाली। 69 येस 75 24 27। 2 मिनिटं मी माझ्या लॅपटॉपवरून कनेक्ट करतो, कारण ते मला जास्त कम्फर्टेबल होत आहे। हो चालेल। 869 72 724। हॅलो, हा आता माझा दुसरा स्क्रीन सुरू होतोय, झालं, मला कम्फर्टेबल होईल। तर मी सांगत होतो की मी सांगत होतो की तिथे काय झालं की माझं नसेल सुरू तरी चालेल, तरी सुद्धा मला तो सेन्स आला की लोकांना बरोबर घेऊन जर का फोकस काही ऍक्टिव्हिटी केली तर काहीतरी घडतंय बुवा। आणि त्याच वेळेस आय एम व्हेरी थँकफुल, माझे जे टीम मेंबर आहे ते परत आले आणि त्यातल्या काही 4 लोकांनी असं सांगितलं की नाही, जी ऍक्टिव्हिटी झाली ती खूप छान झाली, आपण असं करूयात की तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी घ्याच। आणि मग माझा कॉन्फिडन्स वाढला आणि देन पहिल्यांदा मी माझा जो काही गोतावळा होता एजंटचा, त्याच्यातून काही सिलेक्टिव्ह लोक काढून मी सुरुवात केली काम करायला। आणि त्याच्यातून मग मी तेव्हा एक प्रोसेस प्रॉपर फॉलो केली की मी लोकांचे इंटरव्ह्यू घेतले, परत एकदा त्यांना काय हे करायचं ते विचारलं आणि सगळ्यात पहिली कमिटमेंट घेतली की कोणी एमडीआरटी करो नाहीतर नाही करू, पण काही गोष्टी पाळत। कारण आधीच्या 5 महिन्यात जी चिडचिड झाली होती की लोक ठरवलेल्या वेळेत येत नव्हते, लोक दांड्या मारत होते मीटिंगला, फॉलोअप देत नव्हते, तर आम्ही असं केलं की आता मीटिंगला बाकी काही नाही झालं, काय नाही केलं तरी चालेल, पण वेळ पाळूयात। आणि मग मला सगळ्यांना सांगावं असं वाटतं की जेव्हा एका एजंटच्या ग्रुपमधून आपण एक टीम साईडला काढतो, तेव्हा त्याचा पहिला जो क्रायटेरिया तो हाच असला पाहिजे की त्यांनी वेळ पाळली पाहिजे। म्हणजे माझ्या दृष्टीने त्यांनी वेळ पाळणं हा क्रायटेरिया होता। दुसरं, मी जेव्हा लोक सिलेक्ट केले त्या पर्टिक्युलर ग्रुपसाठी, त्याचं क्रायटेरिया होतं की ते कमिटेड पाहिजेत, म्हणजे त्यांनी दिलेला कॉल घेतला पाहिजे। नॉट नेसेसरी कॉल हा बिझनेसचा असेल, रिगार्डिंग एनिथिंग, कुठे बाहेर जायचंय, कुठे एकत्र भेटायचंय, सो अशा काही मुद्द्यांवर ज्या लोकांचा सहमती झाली आणि ज्यांच्यात उत्साह होता
आता ह्याच्यातलं कोणाकडे ते पोटेन्शियल आहे का नाही मलाही माहित नव्हतं, त्यांनाही, पण घेतानाच उत्साह आणि अशा लोकांचा एक ग्रुप फायनल फाइंड आउट केला आणि त्या ग्रुपला घेऊन मग 2015 पासून पुन्हा एकदा मी मीटिंगला सुरुवात केली. खरं सांगतो की तोपर्यंत मीटिंग मध्ये काय घेतलं पाहिजे असा काहीच विषय नव्हता. तेव्हापासून आजपर्यंत त्या पर्टिक्युलर ग्रुपची मी आठवड्याला मीटिंग घेतो. मग 2015 मध्ये रिझल्ट नाही आला, 2016 मध्ये रिझल्ट नाही आला, मात्र 2017 मध्ये त्या ग्रुपमधून म्हणजे 3 वर्षानंतर त्या ग्रुपमधून पहिला एमडीआयटी प्रोड्यूस झाला. 18ला प्रोड्यूस झाला परत एक एमडीआयटी आणि आता यावर्षी 2019ला त्या ग्रुपमधून 4 एमडीआयटी झाले आणि 3 हाफ एमडीआयटी झाले. सो आता मला बरंच क्लिअर झालं होतं इन बिटवीन कि दिस इज चैट विजिबल टू रिस्पेक्टेड सर ओके. तो तब मुझे पता चल गया कि आखिर में वो सब लोग नहीं काम करेंगे मेरे पास है, या उनके साथ में काम भी नहीं कर सकता. मुझे ऑलवेज ऐसा कोई डिवोटी फोकस बंदा चाहिए जो टीम का पार्ट हो. और इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब फुटबॉल वर्ल्ड कप लिया, जो विनर टीम थी, तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि जो उनका कोच था तो उसने बोला था कि किस तरह के बंदे मुझे चाहिए. जो बंदा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हो पर अगर वो फ्लैग का इंपॉर्टेंस नहीं जानता, अगर वो बाकी कलिक का इंपॉर्टंट नाही जानता, तो ऐसा बंदा मुझे चाहिए नाही. सो ते मला फार कनेक्ट झालं त्यावेळेस की हेच पाहिजे की ज्या लोकांची कमिटमेंट आहे ग्रुप प्रती, आपल्या प्रती, तर त्याच्यातूनच एक चांगली टीम तयार होईल. आणि त्याच्यानंतर मग हा जो काही प्रवास आहे त्या लोकांना बरोबर, आणि मग त्याच्यानंतर मी आणखीन 2 ग्रुप इंट्रोड्यूस केले. त्यातला जो दुसरा ऍस्पायरिंग आणखी एक ग्रुप तयार केला. त्याच्यानंतर 2 वर्षानं तो ग्रुप म्हणजे 17 मध्ये तो एक ग्रुप तयार केला. त्याच्यानंतर लगेच एक स्पेशल लेडीजचा ग्रुप तयार केला. आणि आता मी पूर्ण जे काम करतो म्हणजे माझी 70ची टीम आहे, तर त्याच्यात एकूण 30 लोक अशी आहेत की जी मला दर आठवड्याला भेटतात, म्हणजे नक्की भेटतात. एका ग्रुपची बरं सगळ्या ज्या मीटिंग मी घेतो त्या सकाळच्या असतात, ब्रेकफास्ट मीटिंग असतात, म्हणजे 8:30ला ते माझ्या ऑफिसला येतात. मला सांगायचं म्हणजे 2013 मध्ये जेव्हा चांगलं काम झालं, एमडीआयटी झाले, तेव्हा मी एसबीआय शिप घेतली. त्याच्या पुढच्या वर्षी ती खरं निघून गेली, पण तरी मी ऑफिस घेतलं. माझे परत काही माझे बॅचमेट्स आहेत ज्यांच्यामधून मला ती प्रेरणा मिळाली होती. गणेश भुजबळ म्हणून माझे बॅचमेट आहेत, त्यांच्याबरोबर आम्ही डिस्कशन केलं आणि की ऑफिस पाहिजे. आणि 2014 पासून ते ऑफिस सुरू झालं. मला एक प्लेस मिळाली जिथे ही माझी जी अगदी हा जो काही फोकस ग्रुप तयार केला तो यायला सुरुवात झाला. त्याच्या आधी मी हॉटेलला मीटिंग घ्यायचो, खूप सारा खर्च व्हायचा, तो खर्च पण आपोआप कमी झाला. आणि फोकस येऊन 8:30 ते 10:30 दर आठवड्याला भेटायचं. म्हणजे आता जर का अंदाजन मी मागच्या वर्षीच्या माझ्या मीटिंगची संख्या सांगितली तर जवळजवळ 130 मीटिंग मागच्या वर्षभरात मी या ग्रुपच्या घेतलेल्या आहेत. एका ग्रुपच्या 48, दुसऱ्या ग्रुपच्या 48, दोन्ही जे एमडीआयटी जेंट्स लेडीज मिक्स ग्रुप आहे त्यांच्या 48 मीटिंग झाल्यात. आणि जो लेडीज स्पेशल ग्रुप आहे त्यांची 15 दिवसातून एखादी मीटिंग होते, त्यांच्या काही मीटिंग झाल्या. असं जवळ 140 मीटिंग झाल्या. मला असं वाटतं म्हणजे टीम बिल्डिंग हा जो मला काही टॉपिक सांगितला, तर टीम बिल्डिंग म्हणजे काय, तर सगळीच्या सगळी टीम अचानक उभी नाही राहणार आहे. त्यामधल्या काही सिलेक्टिव्ह लोक मला बरोबर घ्यावी लागतील. आणि त्यावेळेस मला असं ठरवावं लागेल की यस, हे जे माझ्या बरोबर आलेत, किंवा मी असं सांगेल, असं मी सांगणं चुकीचं आहे उपदेशात्मक, मी असं ठरवलं त्यावेळेस माझ्या बरोबर आले ह्याच्यातल्याच लोकांनी काही जबरदस्त काम करून दाखवायचं, भले बाकीच्या टीमला नंतर बघूयात. असा फोकस ठेवल्यानंतर मला माझी पण कमिटमेंट त्या ग्रुप प्रती वाढली. मी स्वतः बरेच, आपण ज्याला म्हणूयात की बऱ्याच अशा गोष्टी होत्या की मी स्वतःच वेळ पाळत नव्हतो बऱ्याच ठिकाणी, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ये करता था. मैंने खुद में चेंज लाया, उनमें अपने आप चेंज आना शुरू हो गया. जैसे अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो जो मेरे से पहले आके बैठे हैं या जो टाइम पे आया, और अगर मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ और मैं अगर ग्रुप में 10 मेंबर है तो विल रिसीव 100 रुपीज, उसको मैंने 100 रुपीज देना है. अगर वो लेट हो जाते हैं तो उनको भी 100 रुपीज देना है. तो मतलब ऐसा कुछ, तभी हम ऐसा ढूंढ रहे थे कि पनिशमेंट नहीं करना है, पर थोड़ा सा जब पनिशमेंट लगा तब टाइम पे आना शुरू हो गया. और आई एम थिंकिंग कि ये जो रेगुलर काम हो गया उनके साथ, इससे ही टीम बिल्ड होगी. अचानक 70 लोग बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकते, पर जब ये फोकस ग्रुप हो गया तो उसमें से अच्छा काम निकल के आना शुरू हो गया. और ये जब काम निकल के आना मतलब काम आना शुरू हो गया तो मेरा भी उत्साह और बढ़ गया और मैं एक्टिविटी पे फोकस हो गया कि इस ग्रुप को साथ के लेके मैं अलग अलग एक्टिविटी करने लगा. तो अभी जो एक्टिविटी मैंने पूरे साल 1.5 साल की, वो मैं सब आपको मतलब लगभग
मैं हर बार एक्टिविटी कर रहा हूँ, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ टीम के लिए एक्टिविटी रहता है। और इसका मतलब मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि इसका फायदा क्या हो गया कि वो लोग ऑलवेज देयर इन मार्केट, वो मार्केट में रहने लगे। उसके साथ ही 2013 का जो मतलब अपयश आ गया था मुझे, उसके बाद मैंने जो सीखा था कि अभी मैंने फोकस बंद कर दिया। मैं नेवर आई एम आस्किंग, ये जो फोकस मेंबर है उनको भी अभी मैं बिजनेस के बारे में बिल्कुल पूछता नहीं। जो मेरा वीकली मीटिंग है उसका वेरी सिंपल फॉर्मेट है, 8:30 बजे लोग आ जाते हैं। 8:30 बजे मतलब कोई भी अगर मेरा मीटिंग हो, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसी फॉर्मेट से जो एक आम आदमी है वो टीम में कन्वर्ट हो गया। तो जब आते हैं तो वी स्टार्ट विद अ प्रेयर, पहले प्रार्थना लेते हैं, उसमें लोग प्रार्थना को बैठते हैं, 10 मिनट का प्रार्थना रहता है, 10 मिनट का मेडिटेशन रहता है। उसके बाद मीटिंग शुरू हो जाता है। जब मीटिंग में आएंगे तो लास्ट मतलब पहले हफ्ते में उन्होंने जो कमिटमेंट लिया था, अभी इसमें कमिटमेंट में 3 पार्ट किए। आई एम नॉट फोकसिंग, मैं उस पर बात नहीं करता अभी इन लोग के साथ कि आपने कितना पॉलिसी किया। कमिटमेंट देना है कि मैंने कितना विजिट किया। तो शुरू में विजिट का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सीखा, कुछ बाकी लोगों से समझा, और कुछ उनके साथ मुझे उन्होंने ही बताया, और कुछ सिस्टम्स रेडी हो गए। जैसे कि जब वो आते हैं तो मैं आई एम जस्ट आस्किंग विजिट, तो पहले पहले बोलते थे कि नहीं सर विजिट तो हुआ नहीं। तो फिर मैंने मतलब उसमें निकाला कि देखो आप जाओ और आप किसी को कस्टमर को देखो और उससे बात भी मत करो, आप बोल दो सिर्फ अंदर हाथ की आई लव यू, इतना ही कह के आ जाओ, अपने अंदर से बोलना है बस। तो क्योंकि क्या हो रहा था कि जब वो विजिट का टारगेट ले रहे थे कि मैं 100 लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीक, या मैं 60 लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीक, तो जब तक उसे भी ऐसा लग रहा था कि मैं जब तक बात नहीं करता LIC की तब तक मेरी विजिट नहीं काउंट होगी। और मेरा ये सोच थी कि वो मार्केट में जितना ज्यादा जाएगा धीरे धीरे काम आएगा। मतलब मुझे बिल्कुल उसमें हरी नहीं था। मैं बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि मैंने देखा था 2013 में अगर मैं बिजनेस और इसी बारे में ज्यादा सोचूं तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते। तो विजिट ये पहला कॉलम है मेरा जो बुक है जिसमें मैं मीटिंग लेता हूँ, उसमें रहता है विजिट का कमिटमेंट। आप कुछ भी काम जीरो करो, पर आप जो विजिट बोले हो, मतलब कोई बोलेगा कि सर नेक्स्ट वीक मैं 5 दिन हूँ, 2 दिन तो मेरे घर में शादी है, तो मैं पूछता हूँ 5 दिन में तू कितना विजिट कर सकता है, और फिर वो विजिट का टारगेट लेता है। विजिट के बाद अगर पॉसिबल रहा तो तू पॉलिसी वाला बात कर, अगर पॉसिबल रहा तो तू प्रीमियम की बात कर। पर ये 2 चीज आई नेवर एम्फोसिस ऑन दैट। मैं पूरा फोकस रहता है उसके विजिट पे। और इस डायरी का आखिरी जो कॉलम है उसमें आता है एक्टिविटी। सो एक्टिविटी उसको करना है, और एक्टिविटी का भी उसे टारगेट लेना है कि अब जैसे देखिए मैं सब आई नो दैट कि सब अपने अपने टीम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते, पर एक्टिविटी का रिजल्ट क्यों नहीं आता जो मैंने अनुभव किया। एक तो एक्टिविटी करते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं, मतलब इस साल या इस महीने में एक्टिविटी किया, उसके बारे में छोड़ दिया, फिर एजेंट को भी नहीं पूछा मैंने, एजेंट ने भी मुझे बताया नहीं। दूसरी बात है एक्टिविटी रिपीटेडली नहीं हो रहा है कि उसने मतलब इस महीने में एक्टिविटी किया, उसको इतना सक्सेस नहीं आया, नेक्स्ट महीने में वो थोड़ा सा घबरा जाता है, तो उसको मुझे थोड़ा पैम्पर करना है कि नहीं देखो नहीं हुआ एक्टिविटी तो फिर भी आगे जाके आपको करना है। तो एक्टिविटी रिपीटेडली जब होगा तभी जाके उसके कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल, मैं अभी आगे चल के मैं सब मेरे एक्टिविटी के बारे में आपको अगर पॉसिबल रहा तो PPT दिखाऊंगा और उस पर बात करूंगा, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वो स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो पैम्पलेट एक्टिविटी इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। जब हम पुणे में काम कर रहे हैं तो एक सोच है कि मेरा बंदा जिस बिल्डिंग में रह रहा है वहां पे बहुत सारे लोग हैं और उतने लोगों से वो बात भी नहीं कर पा रहा, उसको मालूम नहीं कि 10th फ्लोर पे जो रहा है वो उसको कभी देखा ही नहीं है। तो पैम्पलेट एक्टिविटी इज वन ऑफ द फोकस एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी के बारे में भी बोलूंगा कि एक्टिविटी सिर्फ मुझे उसको बोलना नहीं है कि दे भाई तू पैम्पलेट छाप ले और तू डाल दे, नहीं नहीं, उसमें हैंड होल्डिंग है मेरा। मतलब अब जब वो पूरा ग्रुप जब आ जाता है तो उसके साथ बैठ के हम कुछ डिजाइन करते हैं, मतलब पैम्पलेट पूरा डिजाइन करना है, उसमें जो टैगलाइन है वो मुझे बतानी है या उनके पास से कुछ आनी है, तो पूरा टैगलाइन उस पे क्या माहौल है, मतलब जो कुछ एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट 100% है टीम मेंबर का, और वो उसमें उसकी मतलब जान लगा रहा है। तो शुरू में क्या हो रहा था कि पैम्पलेट दे दिए, पेपर वाले के पास दे दिए, वो पैम्पलेट चले गए, तो जो लोग सुबह पैम्पलेट लेके जाते हैं और वहां खड़ा रहते हैं पेपर में डालते समय, उनका रिजल्ट अच्छा आने लगा।
तो हमने बोला कि यार आपको जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए, वो माहौल में रुकना चाहिए कि कैसे पैम्पलेट जा रहे हैं, आप पैम्पलेट को ब्लेसिंग दे दो। तो देखो ये पैम्पलेट लगभग 4-5 साल से कुछ लोग तो इतना फिक्स डाल रहे हैं जिसके कारण मैं एकदम पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ, अगर कोई जैसे कि मेरे ये 30 लोग जो है एकदम कोर टीम है, उसका बाहर अभी देखो जैसे रिजल्ट आना शुरू हो गया, तो उसके बाहर के जो लोग थे वो भी अभी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए कि सर वी आल्सो वांट टू ज्वाइन फॉर द एक्टिविटी, मैं भी ये एक्टिविटी करना चाहता हूँ। तो ये जो टीम बन गया, उसमें कुछ लोग अभी पैम्पलेट के मास्टर बन गए। जैसे अगर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँ कि देखिए 10,000 पैम्पलेट अगर A4 साइज के 2 में कट करके डाल दिए, तो 10,000 ब्लैक एंड व्हाइट पैम्पलेट छाप के डालने मतलब प्रिंटिंग का खर्चा आता है 2,500 रुपए, 5,000 उसका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है, तो 7,500 में 10,000 पैम्पलेट उसके हर घर में पहुंच जाते हैं। जब 10,000 पैम्पलेट पहुंच जाते हैं तो उसमें से उसको लगभग 10 कॉल आ जाते हैं, कम से कम उसमें से 3 कॉल क्लोज हो जाते हैं। मतलब मैं एक्टिविटी को किस तरह से मैं समझाता हूँ एजेंट को, ये मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि 3 क्लॉज को कॉल क्लोज हो गए और हर एक में 2,000 मंथली ईसीएस उसको आ गया, तो 3 पॉलिसी में उसका 6,000 मंथली ईसीएस आ गया, और लगभग उसका उस पैम्पलेट एक्टिविटी के कारण लगभग 70-75 हजार उसका प्रीमियम आ गया। अब समझिए जैसे ही ये स्टैटिस्टिक्स मेरे पास आ गया है, क्योंकि ये होता है, तो अभी जब मैं बात करता हूँ किसी भी नया कोई बंदा अगर पूछता है मैं पैम्पलेट डालू क्या, तो मतलब बिंदल डाल दे तू। देख इसमें क्या होगा, तू इस हफ्ते जो पैसा लगाएगा, तो तू लगाएगा 10,000 या 7,500 लगाएगा, तुझे कम से कम इस एक्टिविटी में से 14,000 या 15,000 आने ही वाले, एंड आई एम डैम कॉन्फिडेंट। और उसमें भी अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि जो मैं बहुत ये जो एक्टिविटी मेरा पूरा चलता है उसका मैं बहुत स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ, जैसे किसने किस एरिया में पैम्पलेट डाला, उसको वहां से रिस्पॉन्स कैसे आ गया। तो इसमें मेरे कुछ टीम मेंबर भी मास्टर बन गए। जैसे कोई नया बंदा अगर मेरे पास आता है, नाउ आई एम डेलीगेट दैट, मैं बोलता हूँ तू उसको फोन कर, वो तुझे बोलेगा कौन से दिन पैम्पलेट डालना है, कौन से एरिया में डालना है, मराठी पेपर में डालना है, इंग्लिश पेपर में डालना है। तो अभी उसका मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आ गया। सो एक्टिविटी 1 साल 2 साल रिपीट हो रहा है, तो उसमें से स्टैटिस्टिक्स हाथ में आ जाता है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हाथ में आ गया, तो समझो कि उसकी हमें कुंजी मिल गई कि इस एक्टिविटी से कितना रिजल्ट आने वाला है। और आई एम ऑलवेज कि एक्टिविटी से रिजल्ट आता है, हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एजेंट जो मेरा पैसा लगाता है, वो 101% पैसा आएगा। पर सिर्फ पैसा आने की बात नहीं है, एक्टिविटी से क्या होता है हम समझेंगे। एक्टिविटी से वो बंदा मार्केट में रहता है, मतलब जिस अभी मैं पैम्पलेट एक्टिविटी सिर्फ बोलूंगा, पर जब मैं पीपीटी दिखाऊंगा तो मेरी बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब मैं उतनी मैं भी दिखा भी नहीं सकूंगा स्क्रीन पे। तर मैं बोल रहा था कि जब वो पैम्पलेट डालता है तो पूरा दिन वो एकदम चार्ज रहता है। मतलब सब मेरे पास जो भी एजेंट है, एक या दो अगर छोड़ के मैं छोड़ दिए, वो एफ्लुएंट क्लास से, बाकी सब मेरे एकदम मतलब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से आए बंदे हैं, और वो पूरा दिन चार्ज रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि सर जब एक्टिविटी में आ जाते हैं तो एक्टिविटी से नहीं रिजल्ट आएगा, पर उस दिन कुछ तो और हो जाता है कि जिसके कारण मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। एंड सो यही बात है जो मुझे बहुत उत्साहित करती है कि मैं उनका एक्टिविटी ले लूं। और ये सब प्रोसेस जब चालू है, उसके साथ ही अगर वो बार बार मुझे मिल रहे हैं, बार बार इस एक्टिविटी में आ रहे हैं, तो उससे ही एक रिलेशन भी बहुत अच्छा बन रहा है, स्लोली स्लोली बन रहा है, और आगे चल के और अच्छा बन गया। देखिए पर ये पूरी मेहनत जो चल रही है एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ चल रही है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग मेरे साथ ये हो रहे हैं। 1-2 मिनट में मेरा दूसरा स्क्रीन वो शुरू हो रहा है क्या देखता हूँ, क्योंकि मुझे पीपीटी दिखाना है आप लोगों को। 8 6 9 7 2 7 5
अविनाश जी, अगर मैं मोबाइल से ही पीपीटी शुरू कर दूं तो चलेगा क्या? चलेगा स्क्रीन चलेगा, आप मोबाइल से भी दिखा सकते हो। हाँ। या ऐसा कर सकते कि आप वहां से दिखा सकते हो? नहीं, मैं करता हूँ शुरू, नो इशू, आई विल। आप शेयर कर सकते हो पीपीटी? आप मुझे सेंड कर सकते हो पीपीटी। हाँ, आपके पास पीपीटी रहेगा तो मुझे, आपके पास पीपीटी नहीं रहेगा तो नहीं, मुझे सेंड कर दो। आपको सेंड करके रखा है सुबह ही, व्हाट्सएप किया है? हाँ व्हाट्सएप करके रखा है। जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। ओके ठीक है, तब तक मैं बाकी चीज आपसे बात करूंगा जी कि जी। सेम टाइम ये जो कुछ एक्टिविटी होती है, इसमें एक क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें कुछ तो नयापन चाहिए। और उनको हर वक्त जब एक्टिविटी चालू होती है तो उनको एंड रिजल्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। मतलब वो जो एक्टिविटी है उसको आगे चल के किस तरह से हो जाएगा, उसमें से क्या रिजल्ट आएगा, ये हर बार मैं उनसे बात करते रहता हूँ। सेम टाइम मैं ये भी उनसे शेयर करता हूँ कि देखिए, दिस इज अ बिजनेस, मतलब इसमें हम पैसा हमें डालना पड़ेगा, जब पैसा डालेंगे तभी पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अविनाश जी ना, ते मला जॉईनच नाही करून घेते माझ्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनवरनं, नाही म्हणताय ते जॉईन व्हायला. ओके, तर ऍक्टिव्हिटी मध्ये मी सांगतो की त्याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी हा त्यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे, की क्रिएटिव्हिटी नसेल तर तुम्ही ऍक्टिव्हिटी तयार करू शकत नाही. मग क्रिएटिव्हिटीसाठी मला स्वतःला माझ्यात काही गोष्टींचा मी पाहतो की ज्या गोष्टी सातत्याने केल्यानंतर क्रिएटिव्ह मोड सुरू होऊ शकतो, की ज्याच्यामध्ये मला स्वतःला असं वाटतं की मेडिटेशन असेल किंवा वेगवेगळे प्रोग्राम्स आहेत ते करणं असेल, की ज्याच्यात कुठेतरी आपण आपल्या आत स्वतःच्या शोध घेतो. तर आपण जर का त्या क्रिएटिव्ह मोडला सेटल करू शकलो स्वतःला, तर बऱ्याच साऱ्या गोष्टी येतात. म्हणजे मी आता हे जे काही लोक सांगतो हे सुद्धा माझ्याबरोबर वेगवेगळ्या कुठला स्पिरिच्युअल प्रोग्राम असेल त्याला किंवा मेडिटेशनचे प्रोग्राम जे हे अटेंड करतात, मी हे आता जे 25-30 लोक आहेत, मी असं सांगेल की या मागच्या 6-7 वर्षात खूप चांगलं, आपण ज्याला म्हणू ट्रान्सफॉर्मेशन, खूप चांगले बदल आम्ही अनुभवतोय त्यांच्या बरोबर. आणि त्यांच्यामध्येच नाही तर मी असं सांगेन की येस, माझ्यात सुद्धा मी ते बदल अनुभवतोय की ज्याच्यामुळे आम्ही चांगलं काम करू शकतोय. मी आता मला खरं आता पीपीटी शेअर करायची होती. सर होईल का शेअर पीपीटी? किरण जी, एक 2-3 मिनिटं थांबा, ते ऍक्च्युली डाउनलोड होत आहे. 2 मिनिटात मी शेअर करतो. 2 मिनिट द्या मला, तुम्ही कंटिन्यू करा. ओके, 2 मिनिटं मला. एक 6-9 ओके, लेट स्टार्ट. मी तुम्हाला माझ्या ऍक्टिव्हिटी सांगायला सुरुवात करतो. अगदी म्हणजे काही कारण माझ्याकडे ते आहे समोर. काही ऍक्टिव्हिटी माझ्या ज्या मी बऱ्याच दिवस, मी जसं सांगितलं की पॅम्पलेट ही माझ्याकडची एक रेग्युलर ऍक्टिव्हिटी आहे. प्रत्येक जण म्हणजे माझ्या टीम मध्ये आलेला प्रत्येक मेंबर कधी ना कधी ती ऍक्टिव्हिटी करून बघतो. आणि मी म्हटलं त्याप्रमाणे काही लोकांना ते थांबतात, त्यांना रिझल्ट मिळतो, काही लोक सोडून देतात. जे सोडून देतात त्यांच्याविषयी मला काही, म्हणजे मी त्यांना सांगतो की चला, कारण प्रत्येकाला सगळ्याच ऍक्टिव्हिटी मध्ये प्रत्येक जण यशस्वी होईल असं नाही. प्रत्येकाच्या स्वभावानुसार आणि त्याच्या स्किल नुसार त्याला ती ऍक्टिव्हिटी झेपेल की नाही असं. म्हणजे मला असं वाटतं की सगळ्या जणांना सगळेच जमणार नाही. एखाद्याला गाणं जमेल, एखाद्याला वाजवायला जमेल, पण आपल्याला काय करायचं, आपल्याला एवढ्या ऍक्टिव्हिटी द्यायच्यात की जेणेकरून त्याच्या स्वभावाला अनुसरून जी ऍक्टिव्हिटी आहे तो स्वीकारेल. म्हणजे ज्याला खूप जास्त लोकांशी बोलायला आवडत नाही त्याला पॅम्पलेट टाकून कॉल आलेला चालतो, पण ज्याला बोलायची सवय आहे तो सर्व ऍक्टिव्हिटी छान करू शकतो. मग सर्व ऍक्टिव्हिटी एक आहे की गेले 2-3 वर्ष आम्ही सातत्याने एका ठराविक महिन्यामध्ये टीमला बाहेर काढतो, त्यांचे ग्रुप तयार करतो आणि त्या ग्रुपमध्ये ते त्या त्या एरियात सर्वे करतात. ज्या एरियात सर्वे करतील तिथे मग सर्वेचे फॉर्म तयार केलेत. मग जो ज्याच्या एरियात सर्व होईल तो एजंट बाकीच्या आलेल्या एजंटसाठी खानपानची व्यवस्था करेल किंवा त्यांची चहा पाण्याची सोय करेल. आणि त्यांचे ग्रुप तयार केलेत परत त्याच्यात मध्ये 12 मध्ये पण 4-4चा ग्रुप केला. मग ते 4-4 जण एकमेकाच्या एरियात जाऊन सर्वे करतात
आणि त्या सर्वेतून मग सुरुवातीला सर्वे हा फक्त सर्व्हिसिंगचा करतात. त्या सर्व्हिसिंगच्या सर्वेतून जे कॉल आले ते त्यांच्या टीम मेंबरला ते देऊन टाकतात. असा प्रत्येकाच्याकडे तो सर्वे फिरतो. म्हणजे प्लीज सर प्लेस माईक बंद झाला का? हॅलो अविनाशजी, माझा माईक बंद झालाय का? आवाज येतोय माझा? एक मिनिट, तुमचा आवाज येतोय. एकच मिनिट द्या मला फक्त, एकच मिनिट झालं आपलं. एक मिनिट द्या मला फक्त. तुम्ही फक्त जरा हिंदीमध्ये बोला, त्याच्यामुळे क्वेरी भरपूर आहेत. हाँ यस यस तो मैं क्या कह रहा था कि यस एक मिनिट आपण स्क्रीन शेअर करूया. सर मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिसता है मला. यस आपका प्रेजेंटेशन. हाँ ये पहली पीपीटी है टीम स्मार्ट एडवाइजर. एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा. देखिए स्लोली मैं मेरा एक खुद का मैंने मेरे बारे में सोचा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम. इसका क्लियर है कि मुझे इससे मैं ये काम कर रहा हूँ. द बेसिक थॉट कि दिस इज अ बिजनेस, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पैसा कमाना है. बट जब हम ज्यादा इसके बारे में डीपली सोचते हैं या जब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में मैं आ गया 2013 के बाद, उनका मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा. जैसे जगदन सर जो हमारे NFIW के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या गोपीनाथ सर को सुनने के बाद, या मैं हरीश जी गुप्ता से 2 बार मिल के आया. तो ये सब लोगों ने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया कि दिस इज नॉट द ओनली आवर फोकस. और यही बात है कि इस बिजनेस को अगर आपको अच्छी तरह से करना है तो इसको आपको प्यार करना पड़ेगा. आपको बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, इसमें जो लोग आपके साथ है उनसे आपको प्यार करना पड़ेगा. और जब ये प्यार का मतलब प्यार की बात मैं करता हूं तो वेरी इंपॉर्टेंट द लव. मतलब कुछ लोगों से अगर आपको काम करना है, उनको आपसे जुड़े रखना है, तो 4 चीजें हैं जिनको मैं सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं. सबसे पहला है प्यार, एकदम मतलब अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स आवर टीम मेंबर. कि अगर वो कुछ गलती करता है तो मुझे उसे डांटना भी है तो अलग तरह से डांटना है, ना कि मुझे उसे सीधा एकदम बोल के तोड़ देना है. क्योंकि देखिए ये बहुत मतलब क्या होता है कि एजेंट हमारे पास 1 डेढ़ 2 घंटा आता है, उसके हमें मालूम नहीं कि उस पे क्या बीत रही है बाहर, और हम उसको जानता कितना है कि वो 1.5-2 घंटे में हम कितना जान सकते. तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहा है बाहर जाके. तो अचानक उसको अगर हम सीधा बोल देंगे तो वो मतलब वो दुखी हो जाएगा. सही जगह पे डांटना भी है. फिर भी मुझे मतलब वो है कि रिस्पॉन्स और रिएक्ट. तो अगर मैं सिर्फ रिएक्ट होऊंगा, मतलब ये गोपीनाथ सर से लेक्चर से ये बहुत अच्छा फंडा, मतलब आई लाइक दैट, कि मैं उसको अगर अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दूंगा, रिएक्ट नहीं करना है मुझे मतलब मुझे थोड़ा रुकना है और फिर उसके बाद तो मैं लोगों को अपने साथ जुड़े रख सकता हूं. मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सब जो पूरी टीम है बहुत कनेक्टेड है सब लोग. मतलब 68 मतलब मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अब तक 300 रिक्रूट किए, उसमें से ये 68 लोग मेरे पास है. जो लोग छोड़ के भी गए हैं, स्टिल द ऑल पीपल, मतलब कभी वो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे कारण उन्होंने छोड़ दिया LIC. मतलब मैं मेरी मेहनत पूरी कर रहा हूं तो उनको वो मालूम है. ठीक है, तो ये टीम स्मार्ट एडवाइजर फैमिली एक पूरा, मतलब मैं खुद भी बहुत सारे लेक्चर्स करता हूँ, टीम मेंबर को भी लेके जाता हूँ. ये पहला मैंने बॉम्बे वाला ही फोटो रखा है ताकि आप सब लोग को पता चले. ये आपका कालिदास नाट्य गृह जो है वहां का ये फोटो है, वहां पे लेके आया था मैं सबको, और वहां हमने देखा था. नेक्स्ट स्क्रीन, अभी हम स्क्रीन देखेंगे. और नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज. यस, मैंने जो बोला था 2013 में ये लोग, प्लीज बैक पीछे वाला स्क्रीन मैं बोलूंगा, फिर आप चेंज करना प्लीज. हेलो, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी. हाँ, उससे पहला फोटो. हाँ, ये जो फोटो है देखिए, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऐसा लिखा है. क्योंकि नेक्स्ट प्लीज, दूसरा वाला स्लाइड. हाँ, ये 13 लोग थे मेरे. हाँ ठीक है ना, नो इश्यू. जी बराबर है क्या? ये 13 लोग. हाँ अभी ये बराबर. ये स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे बात करूंगा, मैं बोलूंगा आप चेंज करो तो चेंज करना प्लीज. तो ये 13 लोग थे जो मेरे साथ आ गए. इसमें से 2 आगे वाले दिख रहे हैं, जैसे कि वो लाल ड्रेस वाली लेडी दिख रही है और वो जो फुल शर्ट वाला लड़का दिख रहा है. अभी ये दोनों ने छोड़ दिया. मैम इज वर्किंग अनदर, एक वो दोनों MNC में काम करते थे, और जो बंदा है वो तो अभी सीधा इंग्लैंड चला गया. तो ये 2 लोग नहीं है, पर बाकी जो लोग बच गए उनके साथ, मतलब 2013 के बाद
अगर इसका पहला वाला हम फोटो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 2013 से लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब अभी जो दिख रहा है मैं और मेरे साथ ये पूरा एकदम, मतलब हम उसे कह सकते हैं कि वेरी रॉ। पर इसमें आगे हम जाएंगे तो मैं कुछ फोटोग्राफ शेयर करूंगा, और मैं वही कहना चाहता हूँ कि दिस इज द जर्नी। ये पूरे जर्नी है। एकदम मैं एक साल में काम करूंगा तो उसी साल मुझे रिजल्ट आने वाला नहीं है, या आ भी सकता है, पर आई हैव टू पेशेंस, मुझे पेशेंस रख के लोगों के साथ काम करना है। नेक्स्ट फोटो प्लीज। नेक्स्ट, the only impossible journey in the one you never began, your journey with the common goal started. Okay, next. Next screen. 2016 एट करोड़ ऑफिस, 4th ईयर ऑफ जर्नी। मतलब उन लोगों के साथ जो 13 में शुरू होते, वही लोग स्टिल मेरे साथ थे। आगे प्लीज। नेक्स्ट। यस, 2014 से मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी अगर कहता हूँ मेरे टीम से तो मैं उसको एक्टिविटी बोलता हूँ। मतलब आई एम नेवर से कि ये मेरा ये हम करने जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ एक्टिविटी। जैसे कि अभी यहाँ पे जो ओपनिंग दिख रहा है, अब पूना में मेरे जो 68 एजेंट है उसमें से 12 ऑफिसेस है मेरे एजेंट के, और 12 ऑफिसेस में लगभग 23 लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, 23 असिस्टेंट और ये 11 लोग। तो इसका जैसे कि पहला ऑफिस हो गया, जो ऊपर वाला फोटो वो पहला ऑफिस था, उसके बाद दूसरा ऑफिस हो गया, तो धीरे धीरे ऑफिसेस बनना शुरू हो गए। तो 2013 से जब काम करना शुरू गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब एमडीआरटी नहीं दिख रहा था। पर उसके लिए एजेंट का जो तैयार होना है, मतलब एजेंट का खुद का ऑफिस होना चाहिए, वो वेल इक्विप होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए, तो ये सब बातें धीरे धीरे तय बन रही थी और वो अपने आप को खुद को उसमें ढाल रहे थे। मतलब अभी आई एम डैम कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि मेरा जो कुछ 10-12 लोगों का टीम है उसमें से 5-6 लोग ऐसे हैं जो किसी का भी मीटिंग भी ले सकते हैं, इतने वो वेल इक्विप वेल ऑर्गेनाइज बन गए। तो ये पूरा फोटो उसी का है। इसमें एक जो फोटोग्राफ है, मेरा वो असिस्टेंट था, 3 साल उसने असिस्टेंट किया। उसके बाद मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि जब असिस्टेंट मेरा मुझे छोड़ के जा रहा है, मतलब तीसरे साल मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि उसने एजेंसी भी ले लिया था, और वो मुझे बोला जो ब्लू स्वेटर पहना है उस हाथ में वो पोस्टर लिया कि सर मैं अभी छोड़ दूं क्या? तो मैं बोला अभी यू आर क्वाइट ओके, आप छोड़ सकते हो। ही इज जस्ट 19 साल का था तब मेरे पास आ गया, और 22 साल का है जब ये छोड़ने को जा रहा है। तो मैंने उसे बोला था कि देख तुझे जाना है, छोड़ के जाएंगे, पर और ये पहला लड़का ऐसा था कि 3 साल में उसमें एकदम क्लियर हो गया कि मुझे करियर एलआईसी में ही करना है। देखो मैं पहले बार ऐसे लड़के से मिला जो 19 के उम्र में मेरे पास आया है, और एट द एज ऑफ 23 वो बोल रहा है मुझे एलआईसी में करियर करना है। तो मैं भाई उसे बोल दिया कि देख तुझे बाहर निकालेंगे तो ऐसा ही नहीं निकालेंगे। तो उसका मैंने एक बहुत बड़ा सेंड ऑफ रखा था। सेंड ऑफ में उसको एक बड़ा प्रशस्ति पत्रक बना के दे दिया है कि किस तरह से उसने 3 साल बहुत अच्छी सेवा दी है। और फिर जाके उसका एक और दोस्त थे, उन दोनों का हमने ऑफिस शुरू कर दिया और वो अच्छी तरह से ऑफिस चला रहे हैं। और दिस ईयर जो मेरा फोकस एमडीआईटी है, मतलब मैं 15 से 16 फोकस एमडीआईटी कर रहा हूं, तो उसमें ये बंदा है कि जो एमडीआईटी कर सकता है, उसमें उसकी पूरी तैयारी अभी हो गई है। मतलब वही वेल इक्विप, बात अच्छी तरह से कर सकता है, ढंग के कपड़े पहनता है, खुद का ऑफिस है, 2 असिस्टेंट है, तो पूरा मतलब वो रेडी हो गया। सेम टाइम में ये कहना चाहूंगा कि देखिए असिस्टेंट में जब एजेंट को बोलता हूं तू असिस्टेंट रख, तो मुझे तब तक वो ताकत नहीं आती जब तक मेरा खुद का एक सपोर्टिव टीम नहीं है। जैसे मेरा एजेंट का एक टीम है तो मेरा एक सपोर्टिव टीम है। जैसे सपोर्टिव टीम में मेरे 2 फुल टाइमर असिस्टेंट मेरे पास, या मुझे मदद करने के लिए लोग हैं, वो पूरी मेरी एक पूरा टीम का जिम्मेदारी लेता है, ऑफिस का काम देखता है, एक न्यू रिक्रूट या और कुछ बाकी काम रहा तो देखता है। तो ये 2 लोग पूरा, पर जब मैंने ये 2 लोग रखे तब जाके मेरा डेयरिंग हो गया कि भाई तू भी असिस्टेंट रख के काम कर। तो मुझे अगर एजेंट से मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे वो पहले परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। 2013 में जब खुद का ऑफिस लिया तब मेरा डेयरिंग हो गया कि भाई तू भी तेरा ऑफिस ले ले। एंड बिकम ए एसबीए वी गॉट द वेरी गुड फैसिलिटी ऑफ प्रीमियम कलेक्शन। तो मैं आपसे मतलब एक ही प्रीमियम पॉइंट में चलाता हूँ, बाकी सब प्रीमियम पॉइंट मेरे एलआईसी जो एजेंट है वो चलाते हैं और बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। रादर द प्रीमियम पॉइंट इज द इतना बढ़िया टूल है कि कोई एजेंट अगर हमारा अच्छा है, भरोसे का है और वो काम करना चाहता है
थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं उसका डेटा आपको देना चाहूंगा कि अगर आप प्रीमियम कलेक्शन पॉइंट शुरू करते हो, उसका अच्छा खासा मार्केटिंग करते हो, तो साल में एक प्रीमियम पॉइंट से कम 20 से 25 नई पॉलिसी बन जाती है, वॉकिंग कस्टमर की हो या, और जिसका भी प्रीमियम कलेक्शन, मतलब वो जब खुद ZM हो जाएगा, मतलब जैसे मेरे 2 ZM हो गए तो उनके अभी खुद के ऑफिस आ गए, तो उनका प्रीमियम पॉइंट मैंने दूसरे के पास दे दिया, और ये सब प्रीमियम पॉइंट वगैरह वही लोग देखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कोर टीम, देखिए ये कोर टीम बनने का फायदा क्या हो गया, दिस इज द वेल कमांडोज। कुछ भी अगर लगता है, मतलब हमने उरी देखा है, जो मिशन हमें सक्सेसफुल कर रहे हैं उनके पास दे दो, वो सक्सेसफुल करके देंगे। पर सेम टाइम उरी की मैंने बात की, पर एक्चुअल थे वो लगान वाले, लगान टीम में भी एक वो टीम बनाता है, तो जो लूड़ा लंगड़ा सब है, सबको ले लिया और उसको आखिर में जाके एकदम पॉलिश करके दे दिया। तो यही होना है, सिर्फ वो नाही। और मैं मतलब ऍज अ डीओ मला हे सांगायला खूप आनंद होतो की सी, मला असं कधीच वाटत नाही की मी फार शहाणा आहे आणि मी हुशार आहे. मला 100% हा भरोसा आहे की हे माझे जे टीम मेंबर आहेत ते मला हुशार करतात, ते मला जास्त शहाणं करतात. मी जर का एकदम प्युअर हार्टेडली सोल टू सोल त्यांच्याबरोबर बसतोय, डिस्कशन करतोय, तर दे कम विद द वेनी सॉल्यूशंस. पर मेरी मुझे वो आंख चाहिए कि उन्होंने जो सॉल्यूशन लाया है उसमें मुझे काम करना है। नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। प्रवीण, नेक्स्ट पीपीटी। हेलो प्रवीण। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं बात करना चाहूंगा उसके आगे की ऑफिस बन गया। हाँ, आप लगाओ, इन तक तो बात करता हूँ। ऑफिस हो गया, असिस्टेंट हो गया, तो अभी स्कूल एक्टिविटी ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज वी प्लान। डोंट जज ईच डे बाय द don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds you plant। तो एक्टिविटी का अभी देखिए, स्कूल एक्टिविटी अब हम सोचते हैं तो क्या आता है हमारे दिमाग में कि स्कूल में जाके हमें बच्चों का कुछ तो एक्टिविटी लेना है। अब ये पूरा एक्टिविटी मैंने किस तरह से लिया, इसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहूंगा। देखो बहुत सारी एक्टिविटी में, मतलब मैं मेरा पूरा पीपीटी भेज दूंगा, वो आपसे शेयर करेंगे। तो स्कूल एक्टिविटी जब हमने 3-4 साल प्लान किया, तो सबसे पहले हो गया कि बच्चों के लिए स्कूल एक्टिविटी करेंगे हम। तो स्कूल में जाके बहुत सारा ड्राइंग कंपटीशन ले लिया, आर्ट कंपटीशन लिया, एनुअल डे सेलिब्रेशन कर दिया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हर एक डे में, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कुकिंग कंपटीशन रख दिया उनके स्टाफ का, और स्पोर्ट्स डे पे हमने कुछ, आगे वाला प्लीज स्क्रीन दिखाइए। तो अभी मैंने एजेंट से किस तरह से कैनवास किया, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब स्कूल कंपटीशन के बारे में हमने बात किया, तो पहले तो वो हो गया हमारा कि चलो स्कूल के लिए कुछ एक्टिविटी बैठ के प्लान करते, तो सब लोगों ने, अभी देखिए इसमें भी 2-3 बंदे ऐसे हैं जो एकदम स्कूल एक्टिविटी में मास्टर बन गए। मतलब किसी को भी अगर बाकी टीम में स्कूल एक्टिविटी करना है, वो तो उनसे बात करते हैं, अभी मुझसे नहीं सीधा बात करते। तो स्कूल एक्टिविटी में जो फोकस था, मैंने बोल दिया कि चलो स्कूल के लिए काम करें। पर देखिए स्कूल एक्टिविटी में हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि जाएंगे स्कूल से और बच्चों अभी ये देखा है, आगा वाला पीपीटी दिखाए तो भी चलेगा। बच्चों के पास से हम क्या करेंगे, उनके नंबर ले लेंगे और उनके पेरेंट्स को फोन करेंगे। तो जब भी स्कूल एक्टिविटी मैंने प्लान किया, तो मैंने क्या बात किया, मैं बोल रहा था कि देखो स्कूल में जाना है और स्कूल का एक्टिविटी का कितना खर्चा आएगा। तो लगभग एक जो लेडी मेंबर है जो बहुत ज्यादा स्कूल एक्टिविटी से कनेक्ट है, तो लगभग 30,000 उसका खर्चा गया लास्ट ईयर स्कूल एक्टिविटी का। और उसमें से पैसा कितना बन गया, उसका कमीशन कितना आ गया, वो अगर काउंट किया तो लगभग
उसका कमीशन आया 65,000, मतलब सीधा जितना इन्वेस्ट कर दिया उससे ज्यादा पैसा उसको मिल गया। तो स्कूल एक्टिविटी में वी आर नॉट फोकसिंग ऑन चाइल्ड। एक स्कूल अगर पकड़ते हैं तो उसमें 5 6 7 टीचर्स रहते हैं, 2 3 स्टाफ, एकदम छोटा सा अगदी प्री प्राइमरी वाला स्कूल भी पकड़ा तो 10 12 का स्टाफ रहता है। तो मैं अपने टीम मेंबर से यही कह रहा हूं कि देखो तुम जाओ, हमें बताना है कि हम स्कूल एक्टिविटी के लिए आए हैं, पर एक्चुअली आवर फोकस इज द स्टाफ मेंबर, टीचर्स। क्योंकि जब इन लोगों का कुछ पॉलिसी हमारे पास आता है, उनका कुछ सर्विसिंग आता है, तो ऑटोमेटिकली उस स्कूल में जाने के लिए एक रास्ता बन जाता है। और अगर वो एक बार ऐसा फिक्स हो गया तो वो उसमें बार बार जा सकता है। ये सब जो देख रहे हैं आप, जो भी कुछ पैम्पलेट है या स्कूल के लिए सर्टिफिकेट, वो सब टीम मेंबर ने और मैंने मिलके वो पूरे बनाए हैं, तब जाके वो बने हैं। प्लीज नेक्स्ट। तो स्कूल एक्टिविटी में वो ये फोकस है कि स्कूल में बच्चों पे फोकस नहीं, बच्चों तो बहाना है, बच्चों से मिलना एक बहाना है। एक्चुअल वी फोकस ऑन स्टाफ, मतलब देखो 1000 स्टूडेंट वाला भी स्कूल रहेगा तो हमारा जो 40 का स्टाफ है उस पे फोकस है, उसमें कुछ तो हम प्लान करें, सर्विसिंग करेंगे, थोड़ा सा उनको कुछ पॉलिसी चाहिए तो पॉलिसी देंगे। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, एजेंट को हर वक्त काम मिल रहा है। मतलब देखो जब स्कूल एक्टिविटी भी शुरू करते हैं साल में जब भी कभी, तो पहले शुरू हो जाए कि जाके अपने अपने एरिया का कुछ सर्वे करके आओ, और 2 3 स्कूल ऐसा फोकस कर दो जहां आपको वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि जो छोटे स्कूल है वहां पे अच्छा वेलकम मिलता है, जो बड़े स्कूल है वो इतना एंटरटेन नहीं करते। तो जहां पे एंटरटेन नहीं करते वहां मत जाओ, जहां पे आपको एंटरटेन कर रहे हैं वहां पे जाओ। और ये सब नेक्स्ट प्लीज पीपीटी। स्कूल एक्टिविटी से क्या होता है, मेरा एजेंट का कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब वो सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन लेता है, उसका ब्रांड भी बन जाता है। मतलब जो सबर्बन एरिया है पूना का, वहां पे जो मेरे एजेंट काम करते हैं, तो वो एरिया तो सबब है, मतलब वहां पे वो अच्छा खासा, मतलब उसको पहचानने लगे लोग कि ये भाई स्कूल में है, हर साल कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ कंपटीशन रखता है, तो उसका खुद का ब्रांड बन रहा है। या और जब ब्रांड बनता है तो वी नो, मतलब ये सब एक्टिविटी का उद्देश्य वही है कि ब्रांड बन जाए। तो एक मेड इन चाइना वाला डायलॉग मुझे वो हर वक्त याद आता है कि ब्रांड मतलब क्या होता है, वो सांड है जो गन्ने के खेत में घुस जाए तो सब गन्ने तोड़ डालता है। तो दिस इज अ फैक्ट कि जब वो एजेंट बहुत सारी एक्टिविटी अपनी एरिया में करता है तो उसका खुद का नाम बन जाता है, कुछ लोग खुद चल के उसके पास आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे देखिए एजेंट तो शुरू में मेरा जाके पूरी मीटिंग को मतलब मीटिंग के सामने बात नहीं कर सकता, तो मुझे उसका हैंड होल्डिंग करना है शुरू में, मुझे उसके साथ जाना है। अभी ये स्क्रीन पे रुकेंगे हम, देखो यहाँ पे स्कूल एक्टिविटी में आगे चल के इस साल हमने एक अलग प्रयोग किया जिसका आपको यहाँ पे दिख रहेगा, एक पूरा बैनर लगाया है। एपीजे अब्दुल जी कलाम जी मेरे बहुत आदर्श है, बहुत हम सब उनको मानते हैं। तो जो उनके मतलब एक एक्टिविटी शुरू हो गया इस साल से, उनका जो बर्थडे है वहां से ये एक्टिविटी चलेगा, पूरा महीना भर चलेगा। कब तक, जब तक बाल दिन आता नहीं तब तक। और ये पूरे स्कूल में हमने हमारी तरफ से पूरा पैम्पलेट बनाया था, ये स्कूल में जाएंगे पैम्पलेट देंगे, और सब बच्चों से हमने ऐसे राइटिंग कंपटीशन रखा था, और उसमें टॉपिक था फाइंडिंग योर ड्रीम्स, स्वप्नांचा शोध। 15,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ऐसे हमारे पास आ गए। अभी देखिए एक्टिविटी आगे एक्सटेंड कैसा किया। सेम टाइम स्कूल के जो टीचर थे उनके लिए भी हमने ऐसे का एक टॉपिक रख दिया। आगे चल के वो टीचर्स ने भी उस पर कुछ लिखा। उसका अभी मतलब अभी एक्टिविटी का एंड नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरू हो गई, तो बच्चों के ऐसे आ गए। तो अभी बहुत सारे स्कूल ने बोला है कि आपको पेरेंट्स से आप सीधा बात नहीं कर सकते, आपको पेरेंट्स से बात नहीं करने को मिलेगा, या आपको नहीं करना है। पर हमारा भी वो उद्देश्य नहीं, तो इस साल वो पूरा डेटा वैसा ही रहेंगे, नेक्स्ट ईयर हम वो डेटा यूज करेंगे। पर अभी मेरे एजेंट खुद ब खुद जा रहे हैं, मतलब अभी ये जो फोटो दिख रहा है वहां तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी 2-2 एजेंट का ग्रुप बना के वो चले जाते हैं, एक अफसर बन जाता है और एक ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वही है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था उसके लिए हमने इंग्लिश में वो पूरा बना के दिया था। उसके साइड में जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है वो हमने अपनी तरफ से पेपर भी बना के लिया था ऐसे कंपटीशन के लिए। उसके ऊपर पूरा उसका नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का फोटो है, पूरा फैमिली का मोबाइल नंबर, मेल आईडी वो लिया है। सब स्कूल में ये भर के नहीं दिया है। फिर भी इससे क्या हो गया, जिस जिस स्कूल में हमने एक्टिविटी किया
जिन जिन मेरे एजेंट ने एक्टिविटी किया वहां से वो कुछ तो मतलब एक्टिविटी में मिनिमम हमारा जो अपेक्षा है वो क्या है कि जितना पैसा एक्टिविटी में लगाया उतना उसके पास आना चाहिए वापस। उसके बाद जो आता है दैट इज द आइसिंग ऑन अ केक, जो आएगा वो ओके, पर कम से कम उतना। और वो देख रहे अभी ये जो है पॉलिसी होल्डर्स पर्सनल केयर एक्टिविटी ऐसा एक नाम दिया था, और कुछ डब्बे जो मोस्टली छोटे दुकानदार है या शॉपकीपर है जो मंथली ईसीएस भी देना नहीं चाहते, तो इसमें ये किया था कि आप ये जाओ और ये वो गुलक का या ये छोटा बॉक्स आप उसको दे दो, वो उस पे लगाएगा और उसको चाबी ताला दिया है। इसी थ्रू दिस एक्टिविटी लगभग मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर 30-40 लोग ऐसे हैं, इससे में भी ज्यादा भी रहेंगे, जो इस प्रकार से कलेक्शन ला रहे हैं। और अच्छा खासा मतलब ये जो बॉक्स है कुछ कुछ बॉक्स में से 3 या 4 हजार 5 हजार ये सभी ईसीएस वो एजेंट ला रहा है जो ये काम कर रहा है, जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट। इससे क्या हो गया कि नंबर ऑफ पॉलिसी आई एम ऑलवेज फोकसिंग। मैं देखिए मैं प्रीमियम पे मैं बात नहीं करता मेरे एजेंट से, आई एम ऑलवेज फोकस ऑन नंबर ऑफ पॉलिसी लाइव या पॉलिसी पे मैं बात करता हूँ, और मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेरा एक टीम का अच्छा खासा नेटवर्क बनना चाहिए। और मैंने देखा है मतलब जैसे मैं 2013 से देखते आया हूँ, जैसे जैसे एजेंट खुद ब खुद बढ़ता है, ज्यादा पॉलिश बन जाता है, तो खुद ही वो पॉलिसी कम करता है और वो प्रीमियम ज्यादा लाना शुरू करता है। तो आई एम नेवर फोकस ऑन, मतलब मैं बोलता नहीं, मतलब सिंगल प्रीमियम ऑलवेज वेलकम, मतलब 1.5-2 करोड़ भी सिंगल प्रीमियम आया है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। पर मैं जब भी बात करूं तो मैं पॉलिसी पे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसका एक्टिवाइजेशन तभी बढ़ेगा जब वो पॉलिसी ज्यादा करेगा। तो और मुझे हर एक तबके से पॉलिसी लाना है कि सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास, जहां जहां देखो जीवन है, जहां जहां बीमा है वहां वहां, तो जिस जगह पे मेरा एजेंट पहुंच सकता है वहां पे उसको जाना है, और वहां का जो लोग है उनके हिसाब से मुझे एक्टिविटी प्लान करना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट एक्टिविटी, हाँ दिस इज द एक्टिविटी गिफ्ट एक्टिविटी। अभी ये गिफ्ट एक्टिविटी पूरे साल भर चलता है, मतलब एक तो है सबसे ज्यादा गिफ्ट दिए जाते हैं दिवाली में, और बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट में हमारा एक सिग्नेचर एक्टिविटी है विच आई लाइक टू शेयर विथ यू वेरी, मतलब लगभग 3-4 साल से मैं ये कर रहा हूँ। कॉर्नर में जो दिख रहा है दिस इज द वेरी एक्चुअली वेरी कॉमन। देखिए एक्टिविटी बहुत कॉमन रहता है, पर अगर हम उसका फॉलोअप लेते हैं, एजेंट को उसके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, तो वो एक्टिविटी बहुत रिजल्ट देती है। जैसे कि इसमें एक पर्सनलाइज कैलेंडर हमने बनाया, तो ये मैं सिग्नेचर एक्टिविटी क्यों कहूंगा, इसका एक मैंने एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप 60 लोगों का जिन्होंने आपको लास्ट ईयर मोर देन 50,000 या 60,000 आपने प्रीमियम लिया है उनसे, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाने वाला बंदा है जो आपको 60,000 या 70,000 साल का देता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो उसको पर्सनलाइज कैलेंडर बना देना है। पर्सनलाइज कैलेंडर में क्या करना है, 2 उसके फोटोग्राफ डाउनलोड करने, वो फोटोग्राफ बहुत अच्छी तरह से बना के उसका ही कैलेंडर उसके हाथ में थमा देना है दिसंबर में जाके। अगर आप 60 कैलेंडर दे दो तो इसमें से आपको 20 लाख कम से कम प्रीमियम आना चाहिए। वही 60 मेंबर्स विल पे 20 लाख प्रीमियम। मतलब जो कोई मुझे अगर कहता है कि एकदम फोकस सर एक ही एक्टिविटी बोलो जिसपे मैं एमडीआईटी कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ यही एक्टिविटी तू कर ले। पर्सनलाइज कैलेंडर में क्या हो जाता है कि बहुत मतलब आपने भी बनाया होगा, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आया है। जब वो देने को जाता है, मतलब एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा गैरेज है एक्चुअल, मतलब जहाँ पे 20-25 लोग का स्टाफ है, और जो गैरेज ओनर है बहुत अच्छा मतलब मर्सिडीज गाड़ी रखने वाला बंदा है। जब मेरे एजेंट ने उसका पर्सनलाइज कैलेंडर बना के दिया था जिसमें उसके पूरे फैमिली के फोटोग्राफ थे, तो जब उसने दे दिया तो इतना इमोशनली उसकी आंख भर आ गई, और मेरे एजेंट को बोला तू मेरे खुर्ची पे चेयर पे बैठ यार, ये क्या बड़ा बढ़िया बना के दिया तूने। बहुत सारे उसमें फोटोग्राफ थे उसके, तो इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाता है। जो बंदा उसे 5,000 साल का दे रहा था, अब जाके वो बहुत बड़ी पॉलिसी भी दे सकता है, तो उसके पास पैसा है, पर उसका जो इमोशनली कनेक्ट होना है ये कैलेंडर से बहुत अच्छा होता है। एक और मैं कैलेंडर वाला चीज शेयर करूंगा। एक सीईओ है जो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है, जो पुणे में लवासा सिटी वहां पे वो है, तो उस बंदे का मेरा एजेंट हर साल कैलेंडर बनाता है। तो मतलब 2-3 साल हो गए, तो पहले 2 साल तो हमने उसका पर्सनलाइज कैलेंडर बना के दिया। और देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, एक्टिविटी जैसे आप बार बार करोगे ना, उसमें आपको एक इंसाइट आ जाएगा कि ये एक्टिविटी और किस तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी पर्सनलाइज कैलेंडर में हम पूछते हैं कस्टमर को, सर मुझे ऐसा कैलेंडर आपको देना है, मैं आपको घर में रखने के लिए दूं या ऑफिस में रखने के लिए। अगर वो ऑफिस में रखने के लिए बोलता है तो मैं पूरा उसका हिस्ट्री ले लेता हूँ कि उसका कंपनी कब एस्टेब्लिश हुआ, पहला कार कब लिया, उसके कुछ दोस्तों के साथ।
देखो ये सब होता है तो वो एक टेबल कैलेंडर में, उसका फैमिली का कैलेंडर वो ऑफिस में नहीं रख सकता कि उसके वाइफ के साथ बर्थडे का फोटो वो नहीं रख सकता, पर ऑफिस वाला कैलेंडर वो अलग से रखेगा। और कैलेंडर की कॉस्ट आ जाती है 500 रुपए केवल। पर 500 रुपए में मेरा एजेंट जो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है बंदे के साथ, तो मैं बोल रहा था कि वो सीओ का एक कैलेंडर हमने बनाया दिस ईयर। मेरे एजेंट ने कुछ फोटोग्राफ अच्छे लाया और मेरा एजेंट ने मुझे बोल दिया, मैं टीम मेंबर बहुत वो शार्प है, वो बोला चलो उसका उसके कुत्ते पे बहुत प्यार है, वो बोला मेरे कुत्ते का और मेरा ही एक कैलेंडर बना के दे। तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैलेंडर जो हमने बनाया। वो जो बंदा है वो भी एकदम हीरो पर्सनैलिटी है, तो उसका कुत्ता और वो दोनों बैठे हैं, हाथ पे हाथ ऐसा पाव रखा है, दोनों चेयर पे बैठे हैं, सनसेट हो रहा है, तो पूरा कैलेंडर बना के दे दिया। व्हाट द इमोशनल टच थी, उसकी माँ दिल्ली से आ गई उसे मिलने और उसने बोला कि ये तुम्हारा किसने बना के दिया, बहुत बढ़िया बना है। तो उसने बोला दिया मैं उसको एजेंट को बुलाता हूँ, तो एजेंट को बुला लिया घर पे और उसको बोल दिया कि देखो मेरी माँ को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोल दिया हमारे बच्चे का आपने इतना अच्छा, देखिए मेरा एजेंट बहुत सादा आदमी है, वो सीईओ है, बहुत मतलब बहुत रॉयल फैमिली से है। उसकी माँ बोल रही मेरे बच्चे का आपने बहुत अच्छा कैलेंडर, एक मुझे और बना के दो ना, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे उसकी याद आएगी, तो मुझे देखने में मजा आएगा। सो तो वो इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाता है। मैं ऐसा हर एक एक्टिविटी के बारे में आधा आधा घंटा बात कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें काम किया है और बहुत ज्यादा इससे रिजल्ट भी आए हैं। मतलब एजेंट वेल इक्विप है, पर वो जो कनेक्शन है वो हो जाते हैं। बाकी दिवाली गिफ्ट में भी वैसा ही है कि सब इकट्ठा होते हैं, दिवाली का पूरा फिक्स करते हैं हम लोग कि किसको क्या क्या देना है, 4-5 क्राइटेरिया करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं कि 2000 वाला गिफ्ट, 200 रुपए वाला गिफ्ट, 500, और सारा गिफ्ट इकट्ठा खरीदी करते हैं, फिर सबको दिया जाता है और उसके बाद हम वो देते हैं। सेम टाइम बर्थडे नोट एक बना रहे, ऐसा एक नोट मिलता है बाजार में, उसपे 10 या 20 का या 100 का, जिसमें नोट पे आपका बर्थ डेट वाला नोट भी मिल सकता है। वो नोट लेने का, उसको अच्छा फ्रेम डालने का, उसमें पार्टी का फोटो लगाने का, नीचे छोटे से अक्षर में एजेंट ने अपना नाम लिखने का, पूरा कॉस्ट होता है 200 रुपए या 300 रुपीज हो जाता है। वो बुके लेके अगर वो बर्थडे पे जाता है तो पार्टी को बहुत अच्छा लगता है, वो बोलती कि ये कहाँ से लाया आपने नोट, मेरे नंबर वाला। तो कुछ नहीं है, अगर हम ढूंढते हैं तो बहुत सारी ऐसे गिफ्ट्स और ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जिससे हम ये काम करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रवीण जी, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें वही है, नेक्स्ट स्लाइड चलेगा। ओके ये कुछ छोटे ग्रुप्स है जिसमें मैंने मीटिंग कंडक्ट करता हूं मैं मेरे एजेंट के साथ। देखिए मैं ज्वाइंट कॉल पे भी जाता हूं, पर सबसे ज्यादा मुझे आनंद मिलता है तब जब मेरा एजेंट मीटिंग के लिए कोई मीटिंग अरेंज करता है, 10 लोग 15 लोग, तब मैं वहां जाता हूं, क्योंकि मुझे वहां पे जाके मेरे एजेंट का मैं ब्रांडिंग करता हूँ। मतलब वहां से पॉलिसी लेके आएंगे ऐसे नहीं, पर एजेंट का ब्रांडिंग करके आता हूँ। एक मेरा एक एजेंट है, उसका बहुत अच्छी, मतलब अभी उसने क्या किया, एक वो टोपी लेता है, एक पगड़ी लेता है, एक उपरना लिया है उसने, एलआईसी लिखा, जिसका किसका बर्थडे उसके घर जाएगा तो उसका एक खुद का एक यूनिक एक्टिविटी है, और अगर कोई चाहे तो उसका हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अभी ये ग्रुप एक्टिविटी तो बहुत जगह पे कर रहे हैं, मतलब कंपनीज में जाना है, पहले एजेंट ने लेटर देना है कंपनी में, मतलब एक लेटर का फॉर्मेट करके रखा है कि वो जाएगा और वो बोलेगा कि सिर्फ हमें अवेयरनेस के लिए आना है। और फिर वैसे कंपनी में अगर समझिए कि 20-25 कंपनी में लेटर दिया, तो किस किस जगह से बोलते हैं आप आ जाओ, तो हम जाएंगे वहां पे, पूरे जो स्टाफ है उनके एम्प्लॉय है उनके सेमिनार लेते हैं और उसमें पिच करके रखते हैं या सर्विसिंग के बारे में बोलते हैं। तो इसमें भी है कि आप आपके एरिया के कंपनीज ढूंढो, पहले कंपनी ढूंढने का वो उसके हिसाब से मैं लेटर बना के देता हूँ, या खुद वो लेटर बनाते हैं। जैसे आईटी वाला कंपनी तो इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट कर दिया, मेल करके दिया, अगर एकदम रॉ मतलब छोटा सा गोडाउन वाला है तो कुछ अच्छी तरह से हिंदी में या मराठी में लेटर लिख दिया, और फिर वहां जाके वो जाएगा, लेटर दिखाएगा, अपॉइंटमेंट लेके आएगा, तो फिर हम कॉल पे जाऊं। और कुछ कभी किसी भी कॉल पे जो बड़े कॉल रहते हैं ऐसे जहां पे मीटिंग, मैं कभी अकेला मेरे एजेंट के साथ नहीं जाता। मेरे जो कॉल टीम है 20-25 का, उसमें से 12-15 लोग हैं जो फुल वेल इक्विप वेल ड्रेस रहते हैं, मतलब ब्लेजर है पूरा, वो पूरे अटायर में आते हैं। तो जाते समय हम 5-6 लोग जाते हैं और पूरा फिर हम एकदम माहौल बना डालते हैं जहां से काम शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, एजेंट का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब वो इस तरह से फेस करता है लोगों को, लोगों से बात करता है, या उसको बहुत ज्यादा वहां आने बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिलता है, आगे चल के वो वहां सर्विसिंग भी देता है। सो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये एक इस साल का और लास्ट ईयर का एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है, ट्री डिस्ट्रीब्यूशन।
5 जून को एक ये रहता है दिन, जागतिक वन दिन आपण त्याला म्हणतो, यूनो ने डिक्लेअर किया। तो बहुत साल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमें प्लांट देने चाहिए, मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने रखा था, और मैं अभी भी मेरी सोच है कि 12 लाख हमारे एजेंट है, 12 लाख एजेंट, अगर एक एजेंट हर साल उसी दिन एक पेड़ देगा उसके कस्टमर को, तो 12 लाख प्लांटेशन हम कर सकते हैं। दिस इज द वन बेसिक थॉट। अभी देखिए इसको हमने किस तरह से बनाया है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मेरे टीम मेंबर से मैंने डिस्कस किया कि हमें प्लांट देना है। तो आगे चल के हमने डिस्कशन से ये पॉइंट आते रहते हैं। देखिए, तो मैंने एजेंट को बोला, तो एजेंट बोला नहीं सर वो लगाते नहीं, फिर कोई फेंक देता है। तो इससे आगे चल के एक ऐसा आइडिया आ गया, और मेरी टीम मेंबर ही है जिसने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानती है। तो उसने बोल दिया सर एक रहता है नक्षत्र का झाड़, नक्षत्र मतलब आपकी जो राशि है उसके हिसाब से एक झाड़ आता है, एक पेड़ रहता है, अगर आप उसकी पूजा करते हो तो हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब आपके पास आएगा। तो हमने क्या कर दिया, फिर हमने एक यादी बनाने को सब टीम मेंबर को बोल दिया कि आप अपना एक यादी तैयार करो, आपके किस कस्टमर को आपको उस दिन पेड़ देना है, आप उसका बर्थ डेट ले लो। देखिए जब कोई एक्टिविटी प्लान करते हो और एजेंट उसके लिए काम करना शुरू करता है, तो अपने आप वापस वो चला गया मार्केट में। तो फोन कॉल शुरू हो गया, बर्थ डेट, तो पार्टी पूछ रही क्यों बर्थ डेट चाहिए, तो बोल रहे सर ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं तो देंगे। तो देखिए अभी ये एक्टिविटी में आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज द टोटली फेल, ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि जब जाके मैंने बोल दिया कि चलो अभी पेड़ लेंगे, तो बहुत कम लोगों ने उसमें से मुझे रिस्पॉन्स दिया। तो मेरा तो खुद का सोच था कि मुझे ट्री प्लांटेशन करना है, और मुझे मतलब मैं टीम को लेके 3 चीजों पे मेरा फोकस है। वन इज अ वुमेन्स के लिए हमें कुछ काम करना है, सेकंड इज चाइल्ड, और थर्ड इज अ नेचर। तो नेचर का ये काम है, मतलब ये तीन रूल हम बेसिक लेके जा रहे हैं पूरे टीम के लिए। इसमें से कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसके लिए करना है जो सोशली एक्टिविटी रहेगा, मतलब इसमें कुछ भी हम रिटर्न का सोचेंगे नहीं, देने के सोचेंगे। तो ये पेड़ हमने लाए, मैं खुद जाके, फिर मैंने बोला ठीक है तुम मत लाओ पेड़, मैं लाऊंगा। तो मैंने मेरे पास से मैंने पेड़ लाए, और मेरे सब टीम मेंबर को उस दिन मैंने बुलाया, और उसके राशि के हिसाब से मैंने उसको पेड़ दिया। अब देखिए एक ये चीज मैंने कर दी, पर एक एजेंट है जो खुद एस्ट्रोलॉजर थी, उसने भी सेम वैसा ही 30-40 पेड़ लाए, और फिर उसके जो क्लाइंट है उनको ऑफिस पे बुलाया, और उसी के राशि से उसको पेड़ दिया। इसका बेसिक थॉट देखिए, जब राशि का पेड़ दिया तो वो पेड़ लगाएगा, और वो जो पेड़ लगाएगा तो उसकी वो निगरानी करेगा। जब उसको पानी डालेगा, मतलब मैं किस तरह से पेज किया था ये समझे, मैंने बोला देख जब वो पानी डालेगा तो वो पेड़ को देखेगा तो तेरी याद निकालेगा, और आगे चल के वो जब पेड़ थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो बाहर कहीं लगा देगा, तो ऑटोमेटिकली भी सर्व फॉर सोसाइटी। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी, बहुत अच्छी रही, और इसके लिए हमने काम भी किया। इसका मेरे जो एजेंट ने बाहर जाके उनके काम किया, उसका पेपर में फोटो आ गया पूरा एक्टिविटी का, वो जो पेड़ दिए उसका। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं चाहूंगा कि हर एक को एक एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि हम कुछ तो नेचर के लिए हमारी तरफ से कर दे, और ऑटोमेटिकली इसमें से बिजनेस तो आने वाला ही है। ओके नेक्स्ट। दिस इज सिंपल एक्टिविटी, योगा एक्टिविटी है, जो LIC का आता है उसी को मैं कंटिन्यू तो मैं करता हूँ, मतलब LIC की तरफ से जो भी एक्टिविटी रहेगी मैं उसे फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट। हाँ ये देखिए अभी पूना में बहुत सारी IT कंपनीज है, तो IT कंपनीज में शुरू में मैं 1 या 2 लोगों के साथ जाता था, पर लास्ट ईयर से मैंने क्या किया है कि जहां कहीं भी IT कंपनी में मुझे चांस मिलता है तो कम से कम मैं पूरा मतलब उसका खर्चा निकालते हैं हम कि उस कंपनी में अगर स्टॉल लगाना है तो कितना पैसा लगेगा, और पूरा उसका पूरे तैयारी करके निकलते हैं। तो 10-12 लोग मेरे साथ, अभी इन्फोसिस में एक बहुत बड़ा एक्टिविटी हम लोगों ने किया, वहां से लगभग हमें 12-15 क्लाइंट मिल गए, 2 एजेंट मुझे मिल गए, मतलब मैं उनके साथ एक्टिविटी में था। और वहां क्या हो गया देखिए, बहुत सारे एजेंट है वो डरते हैं लोगों से इंग्लिश में बात करने में या सामने से पूछने में, पर जब कभी ऐसी एक्टिविटी में उनको लेके जाते हैं साथ में और उसको हैंड होल्ड करते हैं, तू जाके बोल, तो उन बंदों से, यंगस्टर्स रहते हैं पूरे IT कंपनी पूरे यंगस्टर्स है, और मैं पीछे खड़ा रहता हूँ। तो जब कभी पहले शुरू में वो हिचकिचाता है, पर एक बार वो जाता है तो मतलब देखिए फिर भी इसमें क्या है, 70 लोग नहीं आ रहे, 12, 15, 20, 25 लोग आएंगे, पर जो एक्टिविटी में जुड़ रहा है उसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। तो दिस इज द इन्फोसिस एक्टिविटी है। नेक्स्ट। और एक्टिविटी में पूरा तैयारी, मतलब उसके लिए अलग से पैम्पलेट बनाए थे, अलग से स्टैंडीज बनाई थी,
साथ में अलग से डायलॉग बना के लिए थे कि क्या बोलना है, मतलब जिस बंदे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता तो फिर भी वो सबसे कहेगा सर गुड मॉर्निंग सर, आई एम अमोल फ्रॉम पूना, ला 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 ब्ला ब्ला ब्ला, इतना ही बोलेगा वो इंग्लिश में, फिर वो छोड़ देगा। जो जिसको इंग्लिश अच्छा आता है वो आगे चल के उसको इंग्लिश में पिच करेगा, जिसको हिंदी अच्छा आता है वो हिंदी में बोलेगा। सेम टाइम मेरे जिस नाउ आई एम बिलोंगिंग पूना, तो पूना में बहुत सारे साउथ इंडियन मेरे टीम में है, या एक पंजाबी बंदा है, तो वो लोग अलग तरह से उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो मेट्रो का जो स्ट्रक्चर है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, अगर हर तरह का, हर जाति धर्म हर भाषा का हमारे टीम में अगर एजेंट हो, दैट विल मेक कलरफुल आवर टीम, और एक्टिविटी में वो बहुत अलग सा एक माहौल बन जाता है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए मैंने जो बोल दिया कि मैंने एक्टिविटी लिया पूरा इन्फोसिस में, तो आगे चल के अभी जो एक्टिविटी दिख रहा है वो एजेंट लोग खुद ब खुद उनकी तरफ से आईटी कंपनी में कर रहे हैं। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर एक्टिविटी किया था बड़ा, उससे पहले मैंने किया था एक्टिविटी, अभी इस साल में गया नहीं, बहुत सारी जगह पे एजेंट गए हैं, वहां पे उन्होंने स्टॉल एक्टिविटी किया है, क्योंकि या तो उनका कुछ एनुअल डे पे उन्होंने स्टॉल लगाया है, पूरा वो तैयारी में जाते हैं, मतलब ब्लेजर लेके जाना है, टाई लगा के जाना है, वेल शेव वेल ड्रेस होना चाहिए वो, तो पूरा मतलब वो, और पूरा सेटअप है, मतलब 2-3 मैंने छाते लेके रखे, 2-3 टेबल है मेरे पास, और मैं ये बहुत आई लाइक टू शेयर कि बहुत सारी चीजें ऐसे भी है कि टीम मेंबर ने वो पूरे टीम के लिए लाके दिया है। मतलब एक मेरा मच्छिंद्र नाम का एजेंट है, बहुत प्यार करता है पूरे टीम पे मेरे पे, तो उसने खुद ने एक 7,000 वाला टेबल ले लिया और उसने लाके रखा है ऑफिस में कि सर ये क्या है, किसी को एक्टिविटी के लिए लगेगा तो वो टेबल लेके जाएगा। मेरी एक एजेंट है, लास्ट टाइम उसने ऑफिस में टीवी बिठाना था, तो उसका मतलब ये था कि सर मैं ही टीवी लगा ऑफिस में लगाऊंगी, जिसमें एक कंसेप्ट था कि पूरा एड चलना चाहिए, हर एक एजेंट का ऑफिस में इंटरव्यू लगाएंगे। तो ये क्यों हो पा रहा है कि देखिए एक मतलब मैंने जो बात बीच में की नहीं, फर्स्ट मैंने एक सिर्फ लव के बारे में बोला था, लव एंड आगे चल के आता है CAG, कंपैशन, अबंडेंस एंड ग्रेटिट्यूड। तो ये 3 फॉर्मूला या ये 3 बातें हैं जो हर वक्त मैं अपने जहन में रखता हूँ, और कोई भी मेरे सामने आता है या मैं किसी से भी डील करता हूँ तो ये 3 चीज और प्यार, ये मेरा एकदम बेसिक फॉर्मूला है। तो पहला है CAG मतलब कंपैशन, कंपैशनेट होना चाहिए आदमी को सामने वाले के साथ। मैं अपने एजेंट से कंपैशनेटली, मैं सहृदयता उसको कहते हैं कि वो जो फेस कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी परेशानी को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आता है ए मींस अबंडेंस। जब भी मैं कुछ भी पैसा खर्च करता हूँ या इस सब एक्टिविटी में मैं मेरा पैसा भी लगाता हूँ, तो आई नेवर थिंक कि मैंने कितना पैसा लगाया, मैंने कितना पैसा, आई नेवर थिंक अबाउट दैट, क्योंकि मेरा एक सोच है अबंडेंस, वर्ल्ड इज अबंडेंस। मैं अगर आज 10 रुपए खर्च करूंगा तो मेरे पास 10 लाख आएगा। और आई लाइक टू शेयर, जब पहली बार मैंने 2013 में इंडिया टी का पूरा ग्रुप बनाया, पूरे साल में खर्चा हुआ था 65 to 67,000 रुपीज। और आप जानते हो अगर वो डबल MDRT करता है पूरे टीम मिलके तो कितना पैसा आ सकता है। मतलब अगर मेरी तरफ से भी सोचो तो मुझे भी ये लगता है कि मुझे भी पैसा खर्च करना चाहिए अच्छी जगह पे, जिसके कारण उनको ज्यादा चालना मिले। या देखिए बहुत सारी एक्टिविटी में ऐसा होता है कि जो कुछ नए बंदे आ जाते हैं जिसका मैं भी उतना पैसा वो नहीं लगा सकता, तो मैं बोलता चलो कुछ नहीं, हम आप करो एक्टिविटी, हम देखेंगे किस तरह से होते हैं, कोई लोग शेयर करेंगे तो कुछ लोग उसका पैसा भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट, और आगे चल के एक सरप्राइज दूंगा मैं आपको कि ये पैसा बनाने के लिए कुछ मशीनरी हमने डेवलप किया है। नेक्स्ट 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 स्लाइड प्लीज, 10 मिनट में स्लाइड खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, 5 मिनट। देखिए एक बहुत सारे बैनर्स या जो रिवाइवल कैंपेनिंग का रहता है वो एक्टिविटी में बहुत सारे पैम्पलेट लगाते हैं। रिवाइवल एक्टिविटी बहुत जोरदार हम करते हैं। उसके साथ ही ऊपर एक येलो कलर वाला पिंक कलर का पैम्पलेट दिखा है, वो रक्षाबंधन स्पेशल पैम्पलेट है। कभी भी अगर कोई भी माहौल बनाना है तो पैम्पलेट हम यूज करते हैं। और वही है कि LIC का जो है कि वो नहीं डालना है उसमें फिगर्स नहीं डालना है, तो अभी वो हम कम कर रहे हैं, मतलब नहीं डालना है, कंसेप्ट पे जाएंगे, कंसेप्ट पे पैम्पलेट डालेंगे। तो पैम्पलेट, ये पूरे पैम्पलेट और होर्डिंग्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। ये वुमेन्स डे, और ये अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा सखोल बात करूंगा। लगभग 4 साल से मैं वुमेन्स डे फोकस कर रहा हूँ। मतलब मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, देखिए वुमेन्स, मैं पुणे में रहता हूँ, तो एक ब्लू ओशन थ्योरी आपने किताब पढ़ी होगी। देयर इज द 2 ओशंस, वन इज अ रेड ओशन एंड अनदर इज अ ब्लू ओशन। द रेड ओशन इज फुल ऑफ कंपटीशन, जहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, वो रेड ओशन है। और वो ब्लू ओशन है मतलब जहाँ पे पूरा मार्केट खाली है।
तो मैं अपना एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि मुझे सिर्फ एजेंट के साथ हैंड होल्डिंग भी करना है, और जितना मुझे टाइम मिलेगा मुझे बहुत ज्यादा सोचना है और उसके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज, नया मार्केट खोजना है। तो मेरे हिसाब से ये मैं सोच रहा हूँ, गेले लगभग 4 साल 5 साल में इसमें काम कर रहा हूँ, हर साल हम काम कर रहे हैं कि वुमेन्स इज द बिगेस्ट मार्केट इन द मेट्रोज। अभी लगभग हर घर में हर लेडी काम कर रही है, बाहर जा रही है। पर वेदर देखो एज अ हमारा अगर एज ए इंस्टीट्यूशन भी हमारे पास कितने प्लान है जो लेडीज के लिए बनाया है? नहीं है, 1-2 प्लान है, पर बहुत ज्यादा लेडीज आगे चल के आ रही है। तो जब भी हर साल मेरा लेडीज जो वुमेन्स डे बहुत बहुत प्लान रहता है, और मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, आई वांट टू शेयर कि इतना हम वुमेन्स का पॉलिसी करेंगे कि एलआईसी चेयरमैन ने पूछना चाहिए कि भाई लेडीज का पॉलिसी निकालना है तो आप हमें गाइड करो किस तरह का लेडीज का। सो ये मैं मेरे एजेंट के साथ शेयर करता हूँ कि देखो इतना हमें काम लेडीज के लिए करना है। और वो एक देखिए ये भी एक्टिविटी है, ये एक फोकस टाइम के लिए एक्टिविटी चलेगी। जैसे कि मार्च में एक्टिविटी आती है तो फरवरी में इसका प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, कुछ पैम्पलेट बनाओ, कुछ ब्रोशर बनाओ, कुछ तरह का स्लोगन दे दो, और एक फिर पूरा एक मतलब स्पीच में हमने बनाया है कि लेडीज को जाके क्या बोलना है। तो पहले वो बोलता है कि देखिए मैम अभी मार्केट बढ़ गया, आपकी जिम्मेदारी है, और सब और बहुत सारी सच्ची चीजें। देखिए डिवोर्स का कितना ज्यादा माहौल बन गया है, डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वर्किंग वुमेन्स सेपरेट रह रही है, सिंगल वुमेन्स है। मतलब दिस इज द मतलब इसको हम अगर हम समझ लेते हैं तो एक जिम्मेदारी की भी एहसास हमें हो जाएगा। और दूसरा ये मार्केट है माय डियर, देखिए वुमेन्स डे जब है आप जाओ बाहर, सब लोग कितना कुछ तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि होटल वाला बैनर लगा रहा है, जिम वाले बैनर लगाए, सब लोग इसमें पूरा ये मार्केट पकड़ने की कोशिश करें, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सेम टाइम मैं लगभग लास्ट 3 to 4 ईयर इस पे काम कर रहा हूँ, और हर साल मैं बोलता था मेरे टीम मेंबर को हमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेना है। तो इस साल जाके मतलब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए प्लीज, नेक्स्ट। तो मैं बोल रहा था स्लाइड आएगा तब मैं स्टॉप बोलूंगा। नेक्स्ट प्रवीण जी, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट। हाँ बस यहाँ पे रुक जाइए। देखिए ये पूरा इस साल का माहौल है। लगभग 4 साल से मैं एजेंट को बोल रहा था कि अब वुमेन्स एक्टिविटी से पहले मैं इसके बारे में बोलने से पहले जो बांग्लादेश के है ही मैं उनको गाइड समझता हूँ, गुरु समझता हूँ। आप सबको मालूम है बांग्लादेश में जिन्होंने महिलाओं का बैंक चलाया, और महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, ग्रामीण बैंक नाम से उन्होंने बैंक बनाया, जिसके थ्रू लेडीज उन्होंने पूरा बांग्लादेश में उसका पूरा मतलब जाळं बनवलंय सगळ्या बांग्लादेशमध्ये। अमेरिकेमध्ये पण त्यांच्या ग्रामीण बँकांचं जाळं आहे, आणि अमेरिकेत जेव्हा आता ग्रेट फॉल झाला होता तेव्हा सुद्धा ग्रामीण बँकेचं अमेरिकेमधलं काम वाढलं होतं। तर मोहम्मद यूनुस इज माय आइडॉल। सी आई हैव मेनी आइडॉल्स, मैं उनको देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसके जैसा मैं कुछ कर सकूं। दिस इज द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। LIC DO जॉब इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे लोगों को बनाने का, उनको काम में लाने का मुझे पैसा मिल रहा है। दिस इज द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसी से चल के ये वुमेन्स डे का प्रोग्राम लगभग अभी आप जो फोटो देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा, मतलब मैं शुरू में जब आया था मेरे पीछे वो स्केचेस था वुमेन्स डे का, एक स्पेशल बस एक बहुत बड़ा कार्यालय अभी हमने इस साल लिया था। 250 मतलब 150 कस्टमर लेडीज थी हमारे, और लगभग 90 लेडी मेरे टीम से थी। जैसे कि मेरे जेंट्स एजेंट है उनकी वाइफ, या मेरी लेडी टीम मेंबर है उसकी माँ, और हमने सबको इकट्ठा किया 8 मार्च को शाम को 6 बजे, पूरा माहौल बना दिया था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, उसको वीडियो है, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। इतना बढ़िया माहौल था, और बहुत अच्छी अच्छी हस्तियां जो हमारे पॉलिसी होल्डर लेडीज है उनको हमने बुलाया। और देखिए पूरा प्रोग्राम इस तरह से बनाया था कि पुणे में एक अठौले डेयरीज फेमस है, वो डेयरी, उसकी जो एंटरप्रेन्योर लेडी वो आई थी, उनको इतना अच्छा प्रोग्राम लगा पूरा कि वो बोले आपने बहुत अच्छा इवेंट बनाया है। ये किसको इवेंट दिया था? हमारे यहाँ भी कुछ इवेंट करने। तो मैंने बोला कि ये इवेंट किसी को दिया नहीं था, ये हमने खुद इवेंट बनाया। मतलब जब लेडीज आई तो पूरा सब लेडीज को फेटा, सबके हाथ पे टैटूज, और ऐसा पूरा माहौल, बहुत बढ़िया खाना रखा था, और उसके साथ ही बहुत अच्छा लेक्चर रखा। और
150 लेडीज आई थी एंड मतलब मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा देखिए, ये इतना बड़ा प्रोग्राम था पर एक्चुअल पार्टिसिपेंट 10 एजेंट थे। 10 एजेंट ने किसने 15 किसने 12 उसके क्लाइंट बुला लिए, तो लगभग उनका फिगर बन गया 180 170 फिगर बन गया। उसके ऊपर के मेरे जो एजेंट की मिसेस या मेरे लेडी एजेंट उनकी माँ थी, उनको मैंने बुलाया था और मेरे जेंट्स एजेंट भी थे वहां पे पूरा कार्यक्रम का जो नियोजन करना था उसमें। तो पूरा 6 से 8 पूरा माहौल, लगभग 2 लाख हमारा खर्चा हो गया। उससे आधे से ज्यादा खर्चा मेरे टीम मेंबर ने किया। मैं खुद ये सोच रहा था कि मेरे लेडी एजेंट को, उनके माँ को कुछ अलग से मैं फेलिसिट करूं, तो ये स्टेज पे आके हमने उनको बहुत अच्छा फेलिसिटेशन किया, हर एक को शाल पहना दी, उसको फेटा डाल दिया। पर इसके बाद जो 10 एजेंट थे और जो मेरे एजेंट, कुछ एजेंट नहीं आते देखिए, पर जिन्होंने वो एक्टिविटी देखी है, मतलब देखिए 1000 वर्ड्स में, मतलब पढ़ने के बाद आदमी को जो समझता है वो एक पिक्चर देखते हैं, एक शॉट्स में उसको समझ में आ जाता है। तो उसके आंख के सामने पूरा प्रोग्राम जब आ गया, मैं अभी बोलने की जरूरत नहीं कि वुमेन्स पे फोकस करेंगे या, और एक मतलब मैं पूरा वो स्टोरी बना देता हूँ कि एक लेडीज आपके लिए मार्केटिंग कितना अच्छा कर सकती है, एक जेंट्स के बजाय लेडीज ज्यादा बात करेगी, वो दूसरी लेडीज को बोलेंगी, आपको बुला के कि इसका भी पॉलिसी निकाल। तो पूरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत माहौल बना दिया था और एजेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। मतलब दिस इज द कस्टमर मीट एक्चुअल, अलग कस्टमर मीट कुछ नहीं है, यही कस्टमर मीट है। क्योंकि कुछ लेडीज ने आते समय उनकी दोस्त भी लाई थी, मतलब लगभग अगर पर हेड खर्च, मतलब पूरा स्टैंडी का डिजाइन किया था, पूरा प्रोग्राम, मतलब पूरा म्यूजिक सिस्टम लगाया था। और देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एजेंट सब इसमें बाहर का कोई नहीं बना रहा है, वी आर कॉमन पीपल, फ्रॉम दिस कॉमन पीपल वी आर डूइंग अनकॉमन थिंग्स। मतलब पूरा प्रोग्राम, मेरे बीएम थे वहां पे और जो कुछ गेस्ट थे, इतना बहुत सारा अप्रिशिएट किया उन्होंने कि, और इसमें से बिजनेस आएगा, 1001% बिजनेस आ रहा है। So the Women's Day activity is the one of the signature activity. Next, please. Please, next. Next, please, प्रवीण सर। हाँ, 1-2 मिनट यहाँ पे देखिए, एक ना ऐसा वो पंख वाला चित्र लगाया है पीछे और आगे लेडी खड़ी है। तो ये हमने वहां पे, ये पूरा भर गया था, पूरा वो हॉल पूरा भर दिया था। वो लेडी को, जो लेडी आई थी वहां पे हमने सेल्फी पॉइंट बना दिए थे ताकि हमारा मार्केटिंग बन जाए, हमारे एजेंट का नाम पहुंच जाए। तो वहां पे हर लेडी आती थी, उसका खुद का फोटो निकालती थी और आगे चल के, मतलब पूरे हफ्ते में उनके फोटो थे व्हाट्सएप पे, वही स्टेटस रखा था। तो उनको पूछा, मतलब एक लेडी ने तो आके बोला, एलआईसी इतने बढ़िया प्रोग्राम लेती है, हमें मालूम नहीं था सर, हमें बहुत अच्छा लगा। सो दैट इज द फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर। और देखिए ये एजेंट अकेला नहीं कर सकता, मुझे उसका हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, मुझे एज ए टीम काम करना पड़ेगा। एक एजेंट नहीं कर सकता, मैं खुद भी ये नहीं कर सकता, पर एज ए टीम हम जब काम करेंगे तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आई एम बिलीविंग इन दैट कि मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरण। तो बुद्ध मतलब बुद्धि की शरण, दूसरा है संघ। संघ मतलब वही है कि हम जो इकट्ठा आ गए तो हमारा संघ हो गया, तो उसका संघ को हम फॉलो करेंगे। जस्ट लाइक NFIW इज आवर संघ, संघ को हम मानेंगे। और आगे आता है धम्मम, मतलब धर्म। धर्म मतलब वही है, एजेंट को अपना काम करना है, वही उसका धर्म है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरा वुमेन्स डे होने से पहले हर एक ने अपने अपने एरिया में वुमेन्स रिलेटेड, सुबह कुछ लोगों ने पैम्पलेट और उसके साथ गुलाब का फूल दिया, किसने मार्केट में जाके, और बहुत सारे फोटोग्राफ। मैं एक ऑलवेज आई एम बिलीविंग कि वो एक्टिविटी करते हो तो उसका फोटोग्राफ निकाल के रखना ही चाहिए, क्योंकि जब आप रखोगे तभी आगे चल के ये आप दिखा सकोगे। बट दिस पूरा ये स्लाइड शो का क्रेडिट गोज टू माय वन ऑफ माय एजेंट नीलांबरी। वो पूरे टीम के फोटोग्राफ इकट्ठा रखती है और पूरे वो फोटोग्राफ इकट्ठा रख के उसका पीपीटी भी बना के देती है। मतलब ये पीपीटी उसने मुझे बना के दिया था, पूरा पीपीटी उसका, वर्डिंग उसका है। तो देखिए जिसका जो एबिलिटी है उसके लिए आपको उसको काम देना है कुछ, तो क्योंकि वो उसमें काम करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसने कुछ किया। मतलब बेसिकली ह्यूमन बीइंग अंदर से बहुत अच्छे रहते हैं लोग। देखिए आप उसको थोड़ा प्यार दीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार देंगे। आई एम बिलीविंग इन दैट कि यही बात है। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस के बारे में जब कभी मिलते हैं तो एक फोटोग्राफ लेके रखा था हमने ऐसे, जो स्पेशल ग्रुप के लोग हैं उनका। नेक्स्ट।
1000 स्क्वायर फीट का करवे रोड पे ऑफिस है। हाँ, मैंने बोला था कि एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए। और क्या होता है, जो नया एजेंट आता है, जो कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि जब एक्टिविटी का नाम निकलता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो देखिए, मेरे ग्रुप से ही हमने 2 बचत गट रजिस्टर किए। बचत गट मतलब जिसमें वुमेन्स ऑल पार्टिसिपेंट, जो जेंट्स एजेंट है उनका वाइफ, या जो लेडी एजेंट है, तो 20-20 के 40 के 2 ग्रुप है। वो हर महीना कुछ तो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, 500 रुपए, 1000, और उसमें से पूरा एक साल में एक फंड बन गया है, जिसमें से वो लोग पैसे भी निकालते हैं और वो खुद का। तो ये पूरा एक एक्टिविटी हो गया है, जिसके कारण मेरे टीम मेंबर की जो स्पाउस है वो भी हमारे साथ जुड़ गई है, क्योंकि वो ही इसके सब मेंबर है। तो एक यहाँ से एजेंट को अगर इमरजेंसी में कुछ पैसा, तो यही से पैसा उसको मिलेगा। और आगे चल के ये बहुत ज्यादा, इसके बारे में बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस भी मैंने बना के रखा है कि जब ये फंड डिसॉल्व करेंगे तो इसमें से जो पैसा आएगा उसका क्या कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी शेयर करूंगा, जब नेट वगैरह बहुत अच्छा, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि इसके बारे में क्या सोच है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 स्लाइड। बहुत सारा मीटिंग्स और ये लेता हूं मैं, जैसे कि ना पूना में हमारे यहाँ पे मुळशी तालुका है, तो वहां पे मतलब ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटी समझो, या आप जिस तरह से लेना चाहो। देखो, मैं मतलब साल में जो कोर ग्रुप है और जो लोग आना चाहते हैं, 2-3 बार मैं बाहर लेके जाता हूँ कहीं। तो एक यहाँ पे राइस पैडिंग, मतलब राइस जब लगाते हैं तो बहुत बढ़िया माहौल रहता है। तो इकट्ठा भात लगाने के लिए जाएंगे खेती में, वहीं पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, पूरा वो भात सोइंग करेंगे, और फिर छोटा सा एक मेडिटेशन वहां लेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसे 2 जगह पे किया है। एक जो फोटोग्राफ उसमें दिख रहा है, तो जेजूरी यहाँ पे पुणे में बाजू में है, वहां जाके पिछले साल अभी तो ये सब चल रहा है एक्टिविटी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। मेरे कुछ इसमें जो फोटोग्राफ्स है, दिस इज द होम विजिट एक्टिविटी। अभी होम विजिट में मैं जा रहा हूं कहीं पे, और कहीं पे क्या हो रहा है कि कुछ लोग अपने अपने एजेंट दूसरे एजेंट के घर जाएंगे। मतलब मेरे जो सीनियर एजेंट है वो उनके आजू बाजू के एरिया में जाएंगे घर पे, और वहां से एक फोटो क्लिक करके वो ग्रुप पे डालेंगे। बहुत सारे फोटो ग्रुप पे आते रहते हैं मेरे। तो ये क्या है, होम विजिट वाला है। तो अभी जैसे कि ये मई जून में ये माहौल बन जाता है कि चलो सब लोग एक दूसरे के घर जाके आएंगे। और पुणे में डिस्टेंस वाइज भी कोई आ सकता है, जा सकता है, ऐसा बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। तो लोग जा रहे हैं एक दूसरे के पास, तो उसके फोटोग्राफ है होम विजिट के। नेक्स्ट। हाँ, मेरे ऑफिस में हम 2 त्योहार जोर से मनाते हैं, जैसे कि दिवाली पहाट, जो दिवाली का दिन रहता है उस दिन वो आ जाते हैं, और दूसरा रहता है दशहरा। तो पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। लगभग 4 साल से, जब से मेरा ऑफिस बन गया तब वो आते हैं। सुबह वो आके पूरा ऑफिस को सजाते हैं, या पहले दिन आके पूरा ऑफिस सजाते हैं। फिर वहां पे फटाका वगैरह हम फोड़ते हैं। मैं हर साल कुछ तो लाता हूँ उनको गिफ्ट देने के लिए। दिस इज, और सी दिस आई डोंट वांट कि मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी हैप्पीनेस बांट रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि दिस इज माय फैमिली। मतलब जैसे दिवाली में मैं अगर मेरे घर वालों को कुछ, तो ये मेरे फैमिली मेंबर है, और इसलिए वो LIC एडवाइजर फैमिली है। ऐसा पूरा मतलब आई एम बिलीविंग इन दैट कि ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा इस तरह का ही बंदा मैं हूँ। मैं इसी तरह से काम कर सकता हूँ। मुझे वो मतलब वो नहीं जम सकता एकदम स्टेट एकदम नियम पे बोर्ड रख के मैं नहीं काम कर सकता, पर प्यार से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। यही मेरी सोच है। तो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। बहुत सारा ग्रुप एक्टिविटी चलता है। एक मैंने आपको बात नहीं है, मैं एग्जाम लेता हूँ, मतलब कोई किताब हम साल का डिक्लेयर कर देते हैं, वो किताब पढ़ना है, और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं, वो एग्जाम लेते हैं, उसमें से रिजल्ट आता है तो प्राइजेस भी देते हैं। मेरे यहाँ पे ऑफिस में सब एजेंट, मतलब जो एजेंट कोर ग्रुप में है, उनका बर्थडे हम डेफिनेटली 2 या 3 लोग का इकट्ठा बर्थडे बनाते हैं। नेक्स्ट। यस, दिस इज द फोटोग्राफ जब इस साल 1000 पॉलिसी जब कवर हो गया, तो उसका सेलिब्रेशन रखा था हमने। 1000 कवर कर दिया, और वी गोइंग टुवर्ड्स 4000। इस साल हमने टारगेट 4000 का रखा था। तो जनवरी में, मतलब जनवरी फरवरी तक आते आते हमने 1500, 1600, 1700, 1577 पॉलिसी हो गया। जैसे कि मार्च मिला नहीं,
या फिर ज्यादा काम, मतलब लगभग 2000 तक हम पहुंच सकते थे, पर 4000 पॉलिसी का हम टारगेट लेके जा रहे थे। नीचे दिख रहा है कि एजेंट ने, हर एक ने अपने हाथ में वो कैलेंडर ले लिया है। तो जब कभी वो सब, मतलब जो लोग चाहे वो कैलेंडर बनाते हैं, कैलेंडर बनाने के बाद उसका एक ओपनिंग रखते हैं, सब आके उसमें कैलेंडर दिखाएंगे और फोटोग्राफ वगैरह बनाते हैं, कुछ सेलिब्रेशन रखते हैं। नेक्स्ट। यस, वहां पे कुछ फोटोग्राफी जहां पे मेरे एजेंट के बर्थडे है और मेरा बर्थडे खुद का बहुत अच्छी तरह से वो सब लोग इकट्ठा आके बनाते हैं। आई जस्ट लव, देखिए मुझे इतना प्यार, मतलब इतना प्यार कहाँ से लाऊं? मेरे घर वाले 4-5 मेंबर मुझसे प्यार करेंगे, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, बड़ी प्यार से करते हैं, उसके बेनिफिट के लिए करते हैं, तो जब वो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत भर के आता है, मतलब वो मेजर नहीं कर सकते। तो मेरा जो बर्थडे होता है वो सब लोग इनका वो पार्टी रखते हैं, वो पूरा उनकी तरफ से पूरी तैयारी करते हैं। 4-5 साल से वो चल रहा है, पूरा मेनू उनसे फिक्स रहता है। मेरे जो दोस्त है उनको भी यही लोग बुलाते हैं, मेरे घर वालों को बुलाते हैं, और मेरे ऑफिस में एक अच्छा खासा मेरा बर्थडे, मतलब मैं वही सोचता हूँ कि मैं जैसे आई एम इन द राइट प्रोफेशन। अगर मैं एमपीएससी करता, मैं कहीं पे चला जाता, तो मैं इतना प्यार नहीं पाता। मेरे पोस्ट के लिए मेरे पास में भी लोग आते, पर यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ मुझसे बहुत प्यार मिल रहा है। आई एम एंजॉयिंग दिस जॉब। मैं तो बोल रहा हूँ ना, डीओ का काम शुरू करना है, अच्छा काम करना है, तो पहले इस काम पे प्यार करना है, और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनसे प्यार करना है, तो वो जो आपको देंगे, मतलब देखिए पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसा तो आके रहेगा इस बिजनेस में, नो इशू, पर जो लोग आपको प्यार देंगे वो कहाँ में नहीं मिल सकता। वो भी बहुत ज्यादा प्यार हमारे लिए करते हैं, उसका लीडरशिप वो करते हैं। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस ऑल प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एमडीआईटी का फ्लैक्स है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ ट्रिप वगैरह उसके फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट। ये इस साल का एमडीआईटी फेलिसिटेशन है। पूरा टीम 4-5 लोग लेके गए थे। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि देखिए लास्ट ईयर इतने लोग नहीं किए थे, तो मुझे लगा था कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर आता है रिजल्ट। जैसे कि इस बार अभी 2-3 लोग टुवर्ड्स एमडीआईटी वो शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। मतलब इस साल आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि अगर अच्छा खासा अच्छा बिजनेस आएगा, डैम कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा काम करे। मतलब अभी भी हमारा कस्टमर मीट शुरू हो गया है जूम पे, मतलब अभी मेरा कल कस्टमर मीट है। दिस इज सेम कोर ग्रुप से लोग आएंगे, बाकी जो लोग आना चाहते हैं वो आएंगे, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, 4 to 5 टाइम्स इससे रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। यस, स्पेशल थैंक्स ऐसा मैंने लिखा है टू माय मदर, माय वाइफ, माय सन, माय डॉटर, माय फैमिली मेंबर, माय एलआईसी मेंबर। देखिए मैं जो क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, दिस ऑल मेंबर्स ऑलवेज कंट्रीब्यूट। मैं अगर अपनी आंख खुली रखता हूँ, तो मेरे बच्चे के स्कूल में मैं जाता हूँ, तो वहाँ के पेरेंट मीटिंग में मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो मैं मेरे एजेंट के साथ डिस्कस करता हूँ, और उसमें से कुछ ना कुछ हर वक्त मुझे आ रहा है। सो आई एम स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल दिस मेंबर्स। नेक्स्ट प्लीज। ये एक आप मीटिंग देख रहे हैं, पूरा मीटिंग है। इसमें जो बुजुर्ग, मेरे पास बुजुर्ग एजेंट भी है, तो ये जो बुजुर्ग है वो ही इज 62 इयर्स ओल्ड, मिस्टर अजय खानवाले। पूरा 1 साल का एक पूरा मीटिंग उन्होंने स्पॉन्सर किया था। मतलब ये जो हॉल है ये भी डीआरडीओ डिफेंस का हॉल है, ही इज एक्स डिफेंस ऑफिसर, तो उस हॉल में पूरा खाना वाना उनकी तरफ से था, अपने टीम के लिए। ये जो अपनेपन की भावना है ना, वो आ जाती है अपने आप लोगों में अगर आप उनको साथ में लेके चलो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। यस, ये स्लाइड हम थोड़ा सा देखेंगे। हमारे प्रिय जगदेने सर है, वो हर वक्त ये बोलते हैं। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा देखिए, इसको देखते। न भीषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो जब कभी मैं एजेंट से बात करता हूँ तो इसी बात पे बात करता हूँ। न अभिषेक हो न संस्कार हो। देखो भाई, तेरा कोई अभिषेक नहीं करने वाला, न कोई तुझ पे संस्कार करने वाला है। सिंहस्य क्रियते वन, वो तू जिस जिस एरिया में घूमेगा, सिंहस्य क्रियते वन, तो जिस एरिया में घूमेगा तू वहां शिकार करेगा और तू खुद को वहां का राजा कहलाएगा। तो जिस तरह से शेर अपने एरिया का राजा बनता है अपने कर्मों से, उस तरह से मेरा हर एक एजेंट अपने एरिया में राजा बनेगा।
और यहाँ पे है हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा दोस्त भी, अगर उसके एरिया में बहुत काम करता है, लगन करता है, मेहनत करता है, तो डेफिनेटली एक दिन वो भी उसका एरिया का राजा बन जाएगा। तो ये मेरा बहुत प्यारा स्लोगन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसमें नीचे लिखा है, नोबडी डिक्लेयर अ लायन एज द किंग ऑफ फॉरेस्ट by doing rituals, by sheer might of his own a lion achieves the status of a lord of animal kingdom. तो सिंहस्थ क्रियते वन, हमको सिंहस्थ क्रियते वन, एक मेरा एक डायलॉग हर वक्त बोलता हूँ, जो फिरत है वह चरत है, बंधो भूको मरत है। गुजराती का एक कहावत है कि जो फिरता है वो चरता है और जो बांध के रखा है वो बंधा भूको मरत है। तो एजेंट घूमना चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए, जितना जाएगा जितना घूमेगा वो काम लाएगा, उसके साथ उसकी ग्रोथ होगी। जो बंधु भूखो मरत है, जो बंधा रहेगा वो नहीं जाएगा। सेम लाइक एज अ डीओ मैं भी यही सोचता हूँ, जितना मार्केट में घूमूंगा, जितनी मीटिंग लूंगा, जितनी एक्टिविटी करूंगा, उतना मैं ज्यादा खाऊंगा, ज्यादा काम करूंगा। वो बंधो भूखो मरत है। देखिए मैं आई लाइक टू शेयर, मैं बहुत ब्रांच को कम जाता हूँ। जैसे मैंने 2013 से मेरा ऑफिस बनाया, मेरे ऑफिस के कलीग बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी मैंने ब्रांच में जाना कम कर दिया क्योंकि मेरे सीनियर्स है, मिस्टर नांगरे है, सुनीश जी है, एक हमारे डीओ है, और जिन्होंने छोड़ दिया। सबने बोल दिया यार तो अभी आओ मत, अभी ऑफिस बनाया खुद का तो वहीं पे रुको, यहाँ पे मत आना। सो ऑल बैचमेट्स, माय ब्रांचमेट्स, दे ऑलवेज गाइड मी, और उसी के कारण फिर काम बढ़ रहा है और रियली कि ये बहुत बढ़ेगा आगे चलके। आई हैव डन कॉन्फिडेंट अबाउट माय वर्क। मतलब ये जो लॉकडाउन है इसमें भी बहुत काम चल रहा है, सुबह से 11 से 5 बजे तक पूरी टीम इन्वॉल्व है किसी न किसी एक्टिविटी में, और रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब संडे पे आराम के लिए मैं संडे खाली रखता हूँ, नहीं तो पूरा मीटिंग चल रहा है, मेरा शेड्यूल मीटिंग है, आज इसका इस ग्रुप का, कल दूसरे ग्रुप का। बट आई लव दिस जॉब। और वही कहते हैं, जब आप आपके हॉबी में काम करते हो, जब आप आपकी जो आप जिससे प्यार करते हो उसमें काम करते हो, तो आपको थकावट महसूस नहीं होती। मतलब आज का जो पीपीटी आप लोग देख रहे हैं, सेम पीपीटी औरंगाबाद में, आज थोड़ा सा ये हो गया स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ कनेक्शन में, तो ये पीपीटी हमने 8:30 से 2:30 तक हमने पूरा इसमें बात किया था। माय वन ऑफ माय फ्रेंड औरंगाबाद हेड, उसने वो अरेंज किया था। सेम पीपीटी मैंने आपको दिखाई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. So this is what mantra कि सक्सेस इज ए जर्नी। सक्सेस ये तो जर्नी है। और जरूर मतलब जो मेरे साथ ज्वाइन हुए, मेरे से आगे पीछे वाले, सो मेरे सभी दोस्तों से मुझे यही कहना है, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन नहीं है। द डूइंग इज द ऑफन मोर इम्पोर्टेंट। हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 101% आने ही वाला है। 1001 हम अगर यूजलेस चीज भी करते हैं ना तो भी उसका रिजल्ट आता है। और फिर आगे चल के मैं वही कहता हूँ कि देखिए हमें इट्स अ गॉड ग्रेस कि वी आर अ डेवलपमेंट ऑफिसर, वी आर एसबीए, इट्स अ गॉड गिफ्ट। ये गॉड गिफ्ट है, ये जॉब मुझे गॉड गिफ्ट लगता है। 2013 से जिस दिन मैंने इसमें ध्यान देना शुरू कर दिया, पूरी लाइफस्टाइल मतलब पूरा चेंज हो गया। लोग प्यार दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तो ऐसा कहाँ मिलेगा कि प्यार के साथ पैसा मिल रहा है आपको? बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा ड्रीम्स मिल रहे हैं। अभी देखिए, अभी एक मेरा एक्टिविटी जो पूरा चल रहा है वो ये एक्टिविटी है कि मैं जो कस्टमर का मीट ले रहा हूँ वो इसमें ले रहा हूँ कि एजेंट ने हर एक ने 10-10 कस्टमर को इकट्ठा करना है, उनका जूम पे मीटिंग ले रहे हैं, 1 घंटे का मीटिंग ले रहा हूँ। फर्स्ट हाफ में मैं हाउ टू ओवरकम दिस कोविड प्रॉब्लम और हमें देखने का नजरिया किस तरह से बदलना है, इस टॉपिक पे मैं बात करता हूँ पहले आधे घंटे। और नेक्स्ट आधा घंटा है जो 30 मिनट है, उसपे मैं उनके ड्रीम को अचीव करने लगे, जो सीक्रेट फॉर्मूला है अपना या जो विजन कहते हैं, उस पे मैं बात करता हूँ। 1 घंटे का मीटिंग बहुत अच्छा चलता है। लगभग मतलब लास्ट वीक से मैंने नियर अबाउट 90 नहीं 100 कस्टमर को मैंने एड्रेस किया है। तो आगे चल के और बढ़ेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, थैंक यू। ये पूरा टीम है, इसमें 21 लोग हैं। इस साल का ये फोकस एमडीआईटी ग्रुप है, इसमें वो 12 लोग 10 लोग दोनों ग्रुप भी इसमें हैं। और ये पूरा अभी ये 15 दिन में फोकस एमडीआईटी का ग्रुप होता है, कुछ कंसेप्ट शेयरिंग होता है, कुछ एक्टिविटी शेयर होता है। तो पूरा, और आई एम जस्ट ब्लेस कि मैं इन जैसे प्यारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा प्यार मुझे वो दे रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा प्यार दे रहा हूँ, पर मैं जो दे रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा मुझे मिल रहा है।
सो आई एम वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखिए इतने सारे लोग सुनने के लिए आए। इट्स अ गॉड ग्रेस। आई एम वेरी थैंकफुल। मैं आप में जो भगवान है उसको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की और टू शेयर माय। देखिए अभी बहुत ज्यादा इतना बड़ा भी काम नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ज्यादा काम करना है, पर मुझे ये शेयर करने को मिला, इसमें मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दिस एडमिन टीम NFIWI और मेरे सभी दोस्तों, सभी मैं कॉमरेड्स, आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक्स। अभी किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वी विल टेक टाइम और अदरवाइज एज पर द कोऑर्डिनेटर। क्या बात है किरण सर, जबरदस्त शेयरिंग किया आपने, फैंटास्टिक। नॉर्मली सब लोग ऐसा ड्रीम करते हैं कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो तो एक्टिविटीज का सब लोग ड्रीम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्टिविटी आपने करके दिखाया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ को हम ऑनलाइन सेमिनार नहीं बोल सकते, एक डेवलपमेंट ऑफिसर भाई का दूसरे भाइयों के प्रति शेयरिंग बोल सकते हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस थैंक यू। हमारे पास जी 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 हमारे पास एक सवाल आया है, वैभव नाकवा जी ने पूछा है। वो बोल रहे Okay. कि आप जो एक्टिविटीज करते हैं कस्टमर के साथ और कस्टमर को जो आप कैलेंडर बना के देते हो या उनके पोस्टर्स बना के देते हो, तो उसके लिए कस्टमर आपसे इमेज शेयर करते हैं क्या? अगर इमेज शेयर करते तो आप इमेज कहाँ से लेते हो? डेफिनेटली। देखिए इस कैलेंडर का इतना बढ़िया इवेंट है ना, अगर जो क्लाइंट मेरे एजेंट से बहुत ज्यादा जुड़ा है, तो एक क्लाइंट को तो हम उसके घर गए थे, हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छा मतलब दूल्हे वाला वो सब उसको पहन के बोलने को बोला कि अच्छा साड़ी वाड़ी पहनो, और मेरे एजेंट के साथ कैमरामैन जाके कुछ अच्छे फोटो लेके आया। सो देखिए उस पे भी यही है। नकवा इज माई गुड फ्रेंड। खरन नकवा जी नमस्ते, वी आर अ गुड फ्रेंड। हाँ, तो देखिए एजेंट को भी सेम है कि वो उसी प्यार से कस्टमर के पास जाता है तो डेफिनेटली वो देता है यार, क्योंकि उसके घर में रखना है उसको फोटो, ऐसा थोड़ी कहीं तो देता है, शेयर करते हैं। अब और समझिए, देखिए 10 लोगों के पास जाएंगे तो मे बी 2 या 3 नहीं बोल देंगे, पर जब वो नहीं बोलता है तभी उसको लगता है साला ये एजेंट क्या चीज है, मेरे फोटो मांग रहा है। देखो उसको अच्छा ही लगता है, अगर वो नहीं भी देता है तभी उसको अच्छा लगता है। और अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि किसने दिया नहीं फोटो, देते कुछ तो हमने सरप्राइज दिया कि ये फोटो निकाले और दे दिए घर पे। तो हैप्पीनेस, हैप्पी मोमेंट, दैट इज द हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड माय टीम। देते हैं। यस Yes. आप करके देखो, देंगे लोग आपको। जी जी हमारे एक पार्टिसिपेंट है सुरेश खटावकर जी, उन्होंने आपको एक्टिविटी मास्टर बोला है। ट्रू सेंस, थैंक यू। ट्रू सेंस आपको उन्होंने एक्टिविटी मास्टर बोला है। फैंटास्टिक। हमारे NFIWI MDO3 के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सबसे अपील किया है कि इतने शेयरिंग के बाद जीतू पवार साहब ने बोला है कि हर व्यक्ति ने अपनी 100 एक्टिविटीज इंश्योर करनी चाहिए कि क्या 100 एक्टिविटीज हम अपने तरीके से कर सकते हैं। यस हम बोल सकते हैं कि अगर हर व्यक्ति 100 एक्टिविटीज अपने अपने तरीके से जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से करेंगे तो ये सेमिनार जो ऑनलाइन शेयरिंग है ये ट्रू सेंस में सक्सेसफुल होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे MDO4 के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर दिनेश कदम जी से कि वो आए और 2 शब्द सबके साथ शेयर करें। दिनेश जी प्लीज। थैंक यू प्रवीण। जी नेशनल फेडरेशन मुंबई डिवीजन 3, 4 और ठाणे की तरफ से मैं आप सभी दोस्तों का जो आज इस सभा में वेबिनार में ज्वाइन हुए थे सबका धन्यवाद करता हूं। और जैसे किसी ने लिखा था, मैं नाम भूल गया, किरण जी को एक्टिविटी मास्टर कहा गया है। रियल में उन्होंने जो प्रवीण जी मेरी आवाज क्लियर है? जी आपकी आवाज क्लियर है। रियल में उन्होंने जो बातें छेड़ी हैं यहाँ पे वेबिनार में, चाहे वो पैम्पलेट्स की हो, चाहे वो स्कूल एक्टिविटीज की हो या ग्रुप एक्टिविटीज की हो, एजेंट की हैंड होल्डिंग हो, डेलीगेशन हो या फिर जबरदस्त डाटा एनालिसिस हो जो कि एजेंट वाइज हो या एरिया वाइज वो करते हैं, पर्सनल कैलेंडर हो, ये दर्शाता है कि किरण जी कितने इन्वॉल्व है अपने एजेंट्स के ग्रोथ में। और अगर मैं सही हूं, उन्होंने हैंड होल्डिंग ये शब्द
ये आज की वेबिनार में जितनी बार जिक्र किया है हैंड होल्डिंग का, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई सबक आज का ये वेबिनार से हम सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स ले सकते हैं। ये हैंड होल्डिंग और जो शेयरिंग है, एक फैमिली मेंबर जैसा एजेंट के साथ बिहेवियर है, यही शायद है जो किरण जी को इस मकाम तक आज पहुंचा गया है। मैं किरण होलकर जी का नेशनल फेडरेशन की तरफ से डिवीजन 3, डिवीजन 4, मुंबई डिवीजन 3, मुंबई डिवीजन 4 और ठाणे डिवीजन की तरफ से शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने अपने मन की बात आज हमारे साथ शेयर की है। हम सारे कॉमरेड्स, भाई बंधुओं के साथ उन्होंने जो शेयरिंग की है वो रियल शेयरिंग है, मन से की गई शेयरिंग है, दिल से मन से शेयर किया है, उन्होंने कुछ भी छुपा के नहीं रखा है। और सबसे बड़ा सबक शायद उन्होंने आज जो हमारे साथ शेयर किया है वो है कि आप बस एक्टिविटी करते रहो। मैंने उनके मुंह से एक बार भी बिजनेस या रिजल्ट्स के बारे में बोलते हुए सुना नहीं। रियल में ये एक सबक है जो हमारे एक्टिविटीज को डिसाइड करेगा और रिजल्ट्स हमेशा आने हैं। उन्होंने कहा है कि 1001% धंधा बढ़ेगा, जबकि लोग आज इस सिचुएशन में बोल रहे हैं कि धंधा कम होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये उनके एक्टिविटी से आ रहा है। तो मैं किरण जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और साथ में हम सारे प्यारे दोस्तों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि ये वेबिनार में नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि हम लोग होम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, जो कि उसका स्पीड जो है वो नॉर्मली रेगुलेटेड होता है। ये ऑफिस नेटवर्क नहीं है। उसकी वजह से जब भी कोई वीडियो शेयर करना चाहता है एक लोड आ जाता है नेटवर्क के ऊपर। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से और मेरे दोस्तों से कि आने वाले समय में ये वेबिनार्स में थोड़ा ब्रेकअप या थोड़ा डिस्टरबेंस आना लाजमी है, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। हम लोग आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके साथ साथ प्रवीण जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये एज अ होस्ट पूरी मीटिंग को संभाला हुआ है और नेशनल फेडरेशन आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा प्रवीण जी। और सब लोगों को, सब दोस्तों को मई महीने की शुभकामनाएं। और हमारे देश पे या पूरी दुनिया पे जो कोरोना का संक्रमण आया है, एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसमें से हम लोग जल्द से जल्द बाहर निकले, ऐसी ईश्वर चरणी में प्रार्थना करता हूं। और आप सभी लोगों का फिर से एक बार, जितने भी लोग जुड़े थे सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए, किरण जी, प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ बने रहें सर जी। थैंक यू। ओवर टू प्रवीण सर जी। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। फ्रेंड्स, अभी किसी और ने कमेंट किया है कि किरण जी को एक्टिविटी किरण भी बोल सकते हैं। क्या बात है, आज किरण जी को बहुत सारे नए नाम मिल गए, एक्टिविटी किरण। थैंक यू। फैंटास्टिक। सो वंस अगेन किरण सर, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। मैं सबको बताना चाहूंगा कि किरण जी ने आज का जो पीपीटी दिखाया सबको मिल जाएगा। किरण जी ने हमारे साथ शेयर किया, तो हम इमीडिएटली सेशन के बाद सारे ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। इसका रिकॉर्डिंग भी सबको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगा। और मैं वापस एक बार बोलना चाहता हूँ कि जैसा दिनेश सर ने अभी बताया कि ये जो नेटवर्क है होम नेटवर्क है, और होम नेटवर्क में बैंडविड्थ बहुत कम रहता है। तो ऐसे टाइम पे अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो काइंडली बेयर कीजिए। जितना हो सके हम हमारे साइड से ये सब अवॉइड करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ आता है तो बने रहिए, लगे रहिए। किरण सर ने जो शेयरिंग किया फैंटास्टिक था। इससे पहले भी 2 सेशन हो गए, लोग दिल से शेयर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्पीकर लेके आए और हमारे भाइयों को लॉकडाउन के पीरियड में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले। सब लोग पॉजिटिव रहे और जब लॉकडाउन खुलेगा तब एक नए पॉजिटिव विचार से सब लोग अपने अपने काम पे लग जाए।
तो फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट। मैं यहाँ पे मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। वापस से किरण सर को एक बार वापस थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू किरण सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स लॉट। यस, बाय बाय फ्रेंड्स। Thank you.